अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम बचपन में वापस जा रहे हैं लेगो के साथ, और हमारे साथ यासर साहब हैं और उनसे हम बात करते हैं। वो कह रहे थे कि ये बड़ों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमने लेगो को देखा है कि बच्चों के लिए टॉयज के तौर पे सोचते हैं लोग। बिल्कुल ठीक है। बच्चों को टॉयज चाहिए तो भाई लेगो ले लिया। लेगो लेके अब देते हैं। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो मेरे ख्याल से ये नहीं सोचता कि मेरे को अब लेगो लेना है या मुझे कुछ करना है। कुछ हाँ। ऐसे लोग होते हैं हाँ, जो कि मिस करते हैं। जैसे कि मैं लेगो भी खेलता था। मैं अपनी बात करूं तो मैं लेगो भी खेलता था, गेम्स भी खेलता था। सही है। और एक और इस तरह का एक टूल है मैकेनो। मैकेनो मैकेनो। का जो स्टील के वो वो जो स्टील आते हैं, स्टील बेस्ड है पूरा। वो अभी तक मुझे याद आता है। इवन के मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था उसमें जो बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, तो मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिला के कुछ बनाना था। सही है। तो काफ़ी लोगों ने सब कुछ चीज़ें बनाई। तो मकैनो जो है एक ऐसा टूल था जो मुझे उस वक्त याद आया सही यूनिवर्सिटी है। में। और मैंने वो परचेज़ किया, बल्कि परचेज़ किया क्या, पड़ा हुआ था सही है। स्टोर रूम में। मैंने निकाला और फिर जो है उससे अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया। क्या बात है। तो मतलब मेरे को तो बड़ा फ़ायदा हुआ उससे। क्या बात है। तो मेरे मुझे लगता है कि लेगो से भी हम ये कुछ कर सकते हैं अभी। देखें, बिल्कुल कर सकते हैं। अब असल में हर किस्म की, अब उसको एज अ हॉबी लेके हम समझते हैं, बात करते हम्म। हैं। हर हॉबी की एक एज होती है। हाँ। ठीक है। कुछ चीज़ें लिमिटलेस भी होती हैं, जैसे हमारी बातचीत हो रही थी तो जैसे किताबें। हाँ। किताबों की कोई लिमिट नहीं है, और किताबों की कोई एज लिमिट भी नहीं है। एज भी नहीं। आप किसी भी एज पे रह के, किसी भी मौके पे रह के आप किताबें पढ़ सकते हैं, किसी भी किस्म की पुरानी किताब आप पढ़ नज़में सकते भी हैं। याद आ जाती हैं, तो हाँ, उससे तो भी वो कुछ ना कुछ काम आ जाता है बिल्कुल हमें। याद आ जाते हैं। अभी आपने इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट का आपने मुझे बताया, अब आपको हम्म। वो याद क्यों था पता है? क्योंकि आपके हाथ बिजी थे। हाँ, आप क्योंकि अपने मुझे हाथों से वो चीज़ बना याद रहे है थे। वो मेरे जो टीम मेंबर्स थे बोले यार ये प्रोजेक्ट हम बनाएंगे कैसे। सही है। तो मैंने बोला चलो जो है ना, एक यूनिवर्सिटी में हम जब थे तो एक और यूनिवर्सिटी वहाँ पर जो है ना, एक बंदा होता था, उससे जब हम पार्ट्स लेने जाते थे ना, क्योंकि ऑफ कोर्स हम्म। इंजीनियरिंग में तो सारे रजिस्टर ऐसे ही ट्रांजिस्टर की ऐसे ही दुकान हम जानने वाला हो ही जाता है हमारा, ऐसे ही ऐसे कि ही है। पार्ट्स उठाने हैं वहाँ से। हम्म। तो वो उसने बोला कि यार वो प्रोजेक्ट भी बना कर दे देता। उसको बोलेंगे ना तो 10,000 रुपये देंगे ना, प्रोजेक्ट भी प्रोजेक्ट बना भी देगा। बना के दे अच्छा, देगा आप 10,000 रुपये ना उस वक्त के ज़माने में बहुत ज़्यादा होते थे। वो एक स्टूडेंट के लिए। मतलब एक स्टूडेंट के लिए भी, इवन के आम बंदे के लिए भी, सही है। क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ 15 साल पहले की। हाँ। तो सही पंद्रह है। साल 10,000 रुपये एक अमाउंट होती थी मेरे ख्याल बिल्कुल से सही है, पहले, अब बिल्कुल तो सही है। नहीं है हाँ हाँ। लेकिन जो है पहले होती थी। सही है। तो वो उसने बोला भाई ये कैसे होगा। तो मैंने हम्म। बोला चलो एक काम करता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, एक दिन दो, मैं कुछ करता हूँ। सोचते हैं इसके तो ऊपर। फिर मैंने यही आइडिया है मुझे उसी वक्त दिमाग में आ गया कि यार मेरे पास है ना मैकेनो है, मैं उससे कुछ कर सकता हूँ। मैकेनो से कुछ बना लेते हैं। और इवन के सही है। प्रोग्रामर भी था, तो यही था कि वो पैरेलल पोर्ट के बारे में भी पता था, सही है। सब चीज़ें बता दी। सही है। तो वो हम लोग ने भी प्रोजेक्ट जो है ना वो उसकी वजह से ही मतलब 8 सेमेस्टर में देना होता है, 7 सेमेस्टर में कंप्लीट करके बैठे हुए थे। सही है। सही है। वो अलग बात है कि 8 सेमेस्टर में जब फाइनल प्रोजेक्ट देना था तो उसमें एरर आने शुरू हो गए लेकिन लेकिन अगेन मैं भी यही कहूँगा कि शुक्र है कि बचपन में आपको लेगो की, किसी ने आपको लेगो का किट दिला के दिया होगा। वो भी तो मेरे वो कोई माँ बाप अच्छी जो है वाली ना बात मेरे है। से परेशान थे। वो ये था कि मैं कोई भी जो है ना खिलौना आता था ना तो उसको खोल देता था। सही है। मतलब मैं उसको खोल के खेलता था, कि खोल के मैं उसमें इसके चीज़ें पीछे देखता चल रहता क्या था रहा कि है। क्या चल रहा है। इसके पीछे चल क्या जैसे रहा ही इधर उधर देखते थे तो मैं है। वो ऐसे ही खोल है। देता था। ऐसे तो ही है। फिर मेरी आंटी ने बोला यार इसको जो है ना ये खिलौना देखिए, देते हैं, ये खुला हुआ ही है। मैं भी देखें कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर, कोई कोडर या प्रोग्रामर नहीं हूँ। हाँ। मतलब मुझे कोडिंग कभी नहीं समझ आई। लेकिन डिज़ाइन बहुत पढ़ी है, पढ़ाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। हम्म। लेकिन मेरा भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग और फिजिक्स का बैकग्राउंड है मेरा, तो मुझे पसंद भी बहुत है। अब जिस एज में आ गया हूँ, स्पेशली अब इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ, तो बचपन की जितनी भी ट्रेनिंग है ना इंजीनियरिंग और फिजिक्स को लेके, मैं उसकी इसे यूज़ करते हुए इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने डाला हुआ है। तो हम्म। कोशिश ये करता हूँ कि एक ही बॉक्स के अंदर ना सारी चीज़ें आ जाएं, हाँ नहीं, मतलब इसमें एक तरह से और वो आपको एक। रिलेटेबल एक बात हो जाए कि हाँ हाँ। यार, हमने ये चीज़ की थी, या हमने ये चीज़ की थी, हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो हम्म। जो इवन जो उसमें कन्वर्सेशन या गुफ्तगू भी होती है एक एक कॉन्सेप्ट के पीछे, उसके पीछे राज ये है कि आपको रिलेटेबल बातें पता चलती हैं अपने हाँ। बारे में भी, और माहौल के बारे में भी। अच्छा, इसी तरह का कॉन्सेप्ट एक और हमने देखा था। मतलब हमारी पॉडकास्ट में एक पिछले एक गेस्ट आई थी, वो उन्होंने जो है ना एक ब्रिक्स बनाई है जो कि वेस्ट मटेरियल से बनती है। हाँ। तो वो भी लेगो की तरह जो है ना आप उसको बना के ना बिल्कुल सही है। बड़ी चीज़ें बना सकते हो, स्टॉल्स बना सकते बिल्कुल हो। सही है। बिल्कुल सही है। तो ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट था उनका भी। हाँ, देखिए ब्रिक्स का तो ये है ना कि एक दूसरे के साथ ही जुड़ जाती हैं, हम्म। और जुड़ने के बाद फिर आप इसको तोड़ भी सकते हैं। हाँ। और जो साइंस हमें पढ़ाती है वो यही है कि एक चीज़ अगर नहीं बनती सही, हम्म। उसको तोड़ के दोबारा बना लो।
हाँ मतलब इसमें मैं आप तो मॉडलिंग भी कर सकते हाँ, हैं। इसमें मॉडलिंग भी कर सकते हो। असल में फिर हम थोड़ी सी और पढ़ी लिखी बात भी हम करते हैं कि इंटेलिजेंस जो है 5-6 किस्म की इंटेलिजेंस होती है एक इंसान के अंदर ना। इमोशनल इंटेलिजेंस तो बहुत है हर किसी के अंदर, ठीक है। एक स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, वो क्या आपको जहन को आपको लेके जाती है थर्ड डायमेंशनल या फोर्थ डायमेंशन के अंदर, लिटरली आपको लेके चली जाती है। कि जब आप एक चीज़ बना रहे हैं, ठीक है ना, भाई सबसे पहले क्या आया हमारे पास, पेपर आया, पेन आया, हमने पेपर और पेन से ड्राइंग करना शुरू की, फिर हमने दीवारों पे उसको लगा के हमने फिर एक ड्राइंग बोर्ड करके हमने बनाना शुरू किया। लेगो ऐसी मीडियम है या क्ले ऐसी मीडियम है या इवन आर्ट तो पेन और पेपर में चला जाता है। ये आपको थ्री डायमेंशनल मॉडल बनाने पे पेपर माइल कर देती है कि यार आप बना सकते हो। और इसका फ़ायदा ये है कि आपने जो चीज़ बनाई वो आपके जहन में बहुत अरसे तक है ना वो रहती है कि हाँ यार ऐसे ऐसे है। हाँ और आपको फिर वो सोचने पे भी मजबूर करती है कि इसको चारों तरफ से देखो कैसे। पेपर और पेन तो आपको सिर्फ एक ही डायमेंशनल मतलब 2 डायमेंशनल आपको दिखाते हैं, आपको 3 डायमेंशनल दिखाएगा। वहाँ पे सोचने फिर पे हाँ। वहाँ पे फिर हम जैसा मेरे जैसा बंदा क्या करता है कि बच्चों को मैं परसेप्शन पढ़ाता हूँ। अब बच्चों को परसेप्शन तो नहीं समझ आएगा कि ये अंकल क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ बेटा बच्चों यहाँ से भी चीज़ों को देखो, ऊपर से भी देखना शुरू करो। अगर आप माशाल्लाह कोडर प्रोग्रामर हैं तो आपने कैड डिज़ाइनिंग तो आपने ऑफ देखी कोर्स होगी, हाँ करीबी है। बिल्कुल देखी होगी, करीबी होगी, पार्ट ऑफ द प्रोग्राम होगा आपका। हम्म उसमें आपको टॉप व्यू भी दिखाया जाता है, आपको साइड व्यू भी दिखाया जाता है, ताकि आपको चारों तरफ से एक चीज़ नजर आए कि हाँ ये है। और आपने चारों तरफ से एक चीज़ को देखना शुरू की तो आपको प्रॉब्लम नजर आना शुरू हो जाती है कि यार यहाँ से प्रॉब्लम है ये, और इसका सोल्यूशन इस तरफ से नहीं है, ऊपर से भी नहीं, इसी तरफ से इसका प्रॉब्लम है, सही। इसका सोल्यूशन भी वहीं से निकलता। तो इन सारी चीज़ों को बेस करते हुए भी ये कॉन्सेप्ट हमारा फुलफिल करता है उस चीज़ को कि आपको एक तो 3 डायमेंशनल मॉडल बनाना शुरू कर दिया, चले आपने बना के रख दिया, लेकिन इस पर फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम फिर प्रॉब्लम भी निकालते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है इस अच्छा पर्टिकुलर डिज़ाइन के अंदर। डिज़ाइन बना ली, फिर हम उसको लेके चलते हैं आपकी ज़िंदगी का मसला क्या है, ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो फिर मैं कॉर्पोरेट्स को ट्रेन इसीलिए कर रहा होता हूँ। जैसे कोई भी इन्वायरमेंट है, लेट्स से अगर आपको सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर हाउस की भी प्रॉब्लम्स तो होंगे ही, ऑफ कोर्स दूसरों की प्रॉब्लम्स भी बहुत लेके आ जाते बहुत हैं हम। प्रॉब्लम्स होते हैं। क्योंकि हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम उसमें फिर हम थोड़ा सा प्लान को चेंज हमारे ऐसे तो कर लेते काम ही हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये आपको प्रॉब्लम बना के भी दिखाता है और प्रॉब्लम की रेजोल्यूशन भी हो जाती है। और फिर उसके साथ आपने छोटी मोटी टीम बना ली, 4 लोगों की, 6 लोगों की, इवन 50 लोगों की। इवन मैंने इसका एक प्रोडक्ट देखा था लेगो का, वो पता नहीं चला नहीं शायद, वो ये था कि लेगो कैलेंडर था, एक वो हाँ कैलेंडर था पूरा। उसमें डेवलपर्स ने ना अपने वो मतलब वो लगा देते थे कि भाई ये ब्रेक मेरा है। ऐसे ही जो है। जो स्प्रिंट हाँ पे हम हाँ, लोग काम करते हैं वो सारा उन्होंने बनाया था ऐसे उसमें ही ना, ऐसे कि ही है। वो ऑफिस में आप लगा दें और हाँ टाइम ब्लॉक्स कर दें या ऐसे ही है। टास्क की वो असल ब्लॉकिंग कर में दें। मैनेजमेंट पॉइंट, जी जी मैनेजमेंट मैनेज ऐसे, करने के हाँ लिए। मैनेज करने के लिए चीज़ों तो को है। बेसिकली होता ही है कि मतलब वो आइडिया ऐसा आया था कि हम जब कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें होता ये कि स्प्रिंट्स बनाते हैं। हाँ तो उसमें ना एक टाइम ब्लॉकिंग होती है, भाई ये इधर ये इतने बजे तक हो जाएगा, ये इतने हो जाएगा, तो उसको फिजिकल वर्ल्ड में लेके आना और उसको मतलब आप जब काम कर रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है इधर से कि भाई हाँ ऐसे ही जो है। है ना अभी ये यहाँ ऐसे पर ही है, है, हम तो वही अब हो वो ना कि उठ के बंदा जो है ना शीशे पे आपने मार्कर से वो तो ड्राइंग मिट बनाई है, जाता है। हाँ वो मिट जाता है, हाँ वो आपको समझ में भी नहीं आती तो। इसमें एक और चीज था कि भाई वो एक रियल वर्ल्ड में ना हम चेंजेस भी कर रहे हैं, नहीं यार वो हाँ उठा के आ रहे थे ऐसे ही ये है। यूं सही है, वो फिर ऊपर से और पूरा मिटा सबके के, लिए अपडेट भी चलेगा। एग्जैक्ट ऊपर से पूरा मिटा के करना पड़ता है। मतलब एक पुराना आइडिया था ऐसे ही है। और उसको नए कॉन्सेप्ट में लेके आया कि मतलब जैसे हम करते हैं ना भाई चेंज कर दिया तो सबके पास अपडेट चलेगी, तो ऐसे ही वो है। रियल टाइम पे लग रहा रियल टाइम चल रहा देखिए था। जो थ्री डायमेंशनल या ये थ्री मॉडलिंग जो दुनिया में आई है, उसका आना तो था, उसको इनएविटेबल था, लेकिन उसका आने का मकसद क्या था कि किसी भी किस्म की डिज़ाइन जो है वो 3 डायमेंशन में लेके आ जाओ, उस पर काम करो। सही। अब देखें ना, जब से 3 डायमेंशनल दुनिया में आया है तो जो आर्किटेक्ट्स हैं उनकी माशाल्लाह जीत हो गई है। अब उनको एक एक मॉडल बनाना, फिर एक एक मॉडल के अंदर चेंज करना, और चेंज करना में आपको पता चल जाता है सही कि आपको लेवल 1 पे कोई चेंज करना है। हाँ उसका जो चेंज है, जो चेंज मैनेजमेंट भी नहीं पढ़ाया जाता हमारे यहाँ, उस पर भी किसी दिन गुफ्तगू करूंगा आपके साथ, ठीक है ना। तो चेंज मैनेजमेंट जो टॉप लेवल पे या 8 लेवल पे पढ़ा हुआ है, उसको कैसे चेंज करोगे। फिर आप लेवल 1 चेंज करोगे, लेवल 2 चेंज करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, 6 पे 7 पे आके 8 पे आके आपको चेंज दिखाना है कि ये चेंज हुआ है। तो हाँ इतना लंबा प्रोसेस जो है उसमें फिर आपको सही पता चल जाता है कि ये है। तो वहां पे 3D मॉडलिंग इसलिए बहुत बेहतरीन है। आपने नीचे से चेंज किया, ऊपर तक आपको वो चेंजेस दिखा देगा क्या क्या हाँ चेंजेस इवन होते हैं। कि आप चेक भी कर सकते हो ना कि आप अब अगर उसका नेक्स्ट होगा फेज है, हाँ। आप ऑगमेंटेड रियलिटी आ गई है। अब तो और मजे आ गए भाई काम करने के। आपने सिर्फ 2 स्प्रिंट बनाए हैं, आपको वो पूरा डिपिक्ट करके दिखा देगा ये चौथा 5वां स्प्रिंट क्या चल रहा है।
हाँ, और आपने सिर्फ वो पहले दूसरे पे आपने चेंजेस चेक भी कर लिया रियल वर्ल्ड में कैसा एग्जैक्टली दिखेगा। रियल वर्ल्ड पे कैसा दिखेगा। तो हम्म, वो भी है, वो नेक्स्ट टाइम उसमें हम काम कर रहे हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब दुनिया काम कर रही है इसके ऊपर, ऑफ कोर्स। ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर। अच्छा, तो फिर यासिर साहब इस समय ये बताएंगे, पहले शुरू से हम चलते हैं, हम तो बहुत आगे निकल आए। हाँ बहुत आ गया। पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, सही है। मतलब कि किस तरह आपने लेगो को वापस रिवाइव किया। ऑफ कोर्स बचपन में तो खेलते ही होंगे आप। सही है, नहीं बचपन में खेल था, फिर जवानी में भी खेल था, फिर जवानी के हालात और दुनिया के हालात की वजह से इसको छोड़ना पड़ा। ठीक है, जो हर लेगो बिल्डर की ज़िंदगी में आता ही आता है, और वो लाजिम होता है आना, अप्रिसिएशन आ जाती है। सही है। कोई चीज़ अगर आपके हाथ से ले ली जाए हम्म, तो उसकी कदर आपको आना शुरू हो जाती है। सही तो है। इसमें भी यही है, मतलब हर किसी के फेज़ में आता है। तो ये मेरे ख्याल में शायद 20 साल 18 साल मेरी ज़िंदगी से निकल गया था, जबकि था हम्म, पढ़ा हुआ था। तो ये भी जब कुछ ऐसे ब्लॉग्स हैं मुझे अभी तक याद हैं, हम्म, बल्कि ये जैसे कुछ ऐसे ब्लॉग्स हैं जो मेरे पास बचपन से पढ़े हुए हैं, हाँ, बचपन से पढ़े हुए हैं। एक तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, इसकी ये फ़ायदा है। तो बस फिर ज़िंदगी के खेल में कैसे ऐसे 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 फिर शादी बेटा सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ हुआ। फिर ऑब्वियसली बच्चा है तो बच्चे को गिफ्ट देना है, हम्म, और पढ़ा लिखा माँ बाप होते हुए यार हम तो लेगो खरीदेंगे भाई। अच्छा। मैकेनो तब नहीं मिलता था, हाँ, मैकेनो अब भी नहीं मिलता, मैकेनो अब भी नहीं मिलता, वो बड़ी मुश्किल से बड़ी मिलता है। मुश्किल से। मेरे पास अभी भी कुछ लोग आते हैं, यार मैकेनो मंगा के दो यार, कुछ करो। हम्म, अब लेकिन मैकेनो अब वो काम भी नहीं कर रहे, नहीं उन्होंने वो दरअसल एग्जीबिशन वगैरह चल रही हैं उनकी, हम्म लेकिन वो ये कि मैं मिस करता हूँ। मैं तो फिर ये सोच रहा था कि हमारे कुछ क्लाइंट्स थे, उनसे मैंने डिस्कस किया है। हम्म, उनके पास 3D प्रिंटर्स हैं, तो मैंने बोला यार शायद फिर हम कुछ करते हैं कि ये पार्ट्स यहीं बना लेते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल और सही है। लेकिन अब जो है मैकेनो जब से नहीं है, तो हम्म, मैं वो जो पीवीसी पाइप्स होती है हाँ उससे कर रहा हूँ कुछ ना उससे, कुछ। हाँ हाँ सही है। नहीं 3D प्रिंटिंग पे भी मतलब वो ये कि काम तो हो शौक रहा है, तो है, लेकिन वो एग्जैक्टली ये कि चीजें काम तो नहीं। हो रहा है, काम तो हो रहा है इस पे। या तो 3D प्रिंटर से हम वो चीजें बना लें, हम्म, और यहाँ पर मतलब खुद खेलें और दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करें, सही ये है। करना, ये कर ऐसे कर में सकते हैं। एजुकेट तो करना ज़रूरी है, हाँ, हमारे यहाँ एजुकेशन की अवेयरनेस की बहुत कमी है इन क्योंकि चीज़ों को लेकर। मैकेनो की इवन मैंने यूरोप वगैरह में देखी हैं, एग्जीबिशंस होती हैं पूरी सही है, बाकायदा, बड़े बड़े और पूरे पूरे हमसे भी कन्वेंशन, ज्यादा एज हाँ के लोग मतलब जो है हाँ वो मतलब पूरे 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 कन्वेंशन होते पूरे हैं, इसके पूरे कन्वेंशन होते हैं लेगो हाँ, के, बड़े बड़े पूरे पूरे मैंने शहर देखे थे बनाए कि हुए होते पूरा हैं। जो है ना ट्रेन सिस्टम बनाया था ऐसे ही है, उन्होंने ऐसे ही है, मैकेनो से। ऐसे ही है। लेकिन अगेन वही वाली बात है ना कि यहाँ हमारे इस रीजन के अंदर इसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, पूरा सब नहीं, मैं कॉन्टिनेंट आपको देख ये लें। बताया ना कि इस रीजन में बस ये खेलने की चीज है। हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा ये कि अच्छा मैं अपना बता रहा था कि हम्म, एक फेज़ आ गया था, फिर बच्चे को भी दिलाना था, तो फिर लेगो कहीं से मिला, बहुत ही इत्तफाकन किसी दुकान से, तो वो लेना शुरू किया वहाँ से। फिर बच्चे को इस लाइन पे लगा दिया कि यार चलो अब कम से कम गिफ्ट लेके ज़रा खेलने वाला जो मसला है वो ख़त्म हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी माशाल्लाह बड़ा होता रहा, खेलता रहा खेलता रहा, समझ में भी आया, पसंद भी आया। बाप का शौक अपनी जगह, हम्म, लेकिन उसको भी समझ आया कि हाँ यार ये अच्छी चीज़ है, हम्म, एजुकेशनल चीज़ है। बस होता रहा, फिर इसके बाद काफ़ी अर्सा चला रहा। फिर अब वो थोड़ा सा मेरे फेज़ में आ गए, तो मैं जिस फेज़ में मैं था, हम्म, वो 15 मतलब 5-6 साल से उसने कोई लेगो शेगो नहीं बनाया होगा। अब वो अपने फेज़ में बैठा हुआ है, क्योंकि अब उसके बड़े मामलात हैं। हम्म। माशाल्लाह यूनिवर्सिटी जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ज़िंदगी को अलग नज़र से देख रहा है। अब वो इश्यूज़ हैं उसके, जो तो हर किसी की लाइफ में। लोग क्या कहेंगे कि लेगो से खेलता है। लोग क्या, हाँ, अब वो भी चीज़ है कि लोग क्या कहेंगे, जबकि उसका बाप तो माशाल्लाह मशहूर है दुनिया में कि वो हाँ, लेगो से आज तक खेलता है। हम्म, लेकिन मैं भी अभी रिसेंटली वापस आया हूँ, हम्म, कोविड से थोड़ा पहले पहले। बस तो वापस आया तो फिर मैंने लेना शुरू किया, अपनी हॉबी बनाना शुरू की, फिर टाइम भी होता था, थोड़ा बहुत पैसे भी आ गए थे कि चलो यार अब इस हॉबी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। हम्म, तो करना शुरू किया। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा मैं एक अचीवमेंट कहूँगा लेगो के लिए, कि लेगो ने एक कॉन्सेप्ट बनाया लेगो सीरियस प्ले के नाम से, ठीक है, एक्चुअल ठीक है। नाम है लेगो सीरियस प्ले। अच्छा, उन्होंने टारगेट किया था कॉर्पोरेट्स को, और उसमें वही जो हमारा टिपिकल जो एक साइकिल होता है ना, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम बिल्डिंग, ठीक है ना, रेजिलियंस, परसिस्टेंस, ये सारी चीज़ें वो रिवॉल्व करती थी उस लेगो सीरीज प्ले के कॉन्सेप्ट के अंदर, हम्म, और यही चीज़ें रिवॉल्व करती थी। तो वो किस तरह करते थे उसके अंदर थोड़ा सा। सेम कॉन्सेप्ट था उसमें, हम्म, ये था कि बाहर तो फॉर्चून 500 कंपनीज में तो बहुत काम हुआ है, ठीक है ना, हम्म, इवन कोको कोला जैसी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम हुआ है, वो एक एक दो दो दिन के वर्कशॉप होते थे, इसी किस्म के लेगो होते थे, ठीक है, यही लेगो होते थे, बल्कि यही सारे ब्लॉक्स वगैरह होते थे। सही। उस पर वो कहते थे भाई तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ, क्या चलो अपनी जैसे कि प्रॉब्लम अब बनाओ। हम कोई प्रॉब्लम बनाते जैसे हम हैं। किसी भी इदारे को ले लेते हैं, हाँ, कोई भी इदारा है, हम्म, उस इदारे के डिपार्टमेंट ले लिया कि चलो इतने डिपार्टमेंट है, इतने लोग हैं, पूरी हायर की हमने बैठ के 15 मिनट में डिस्कस कर ली कि ये पूरा ये इदारा या इंस्टीट्यूशन या कंपनी ये चीज़ है। हम्म, फिर हम इसमें हमारे जैसा बंदा, या जैसे मैं जैसे ट्रेन फैसिलिटेटर हूँ लेगो का, मैं इसमें देखूंगा हाँ यार इस डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे हैं,
सही है। फिर मैंने क्या किया कि अपने हाथों से, अब जैसे आप मुझे 20 लोग देते हैं कि यार भाई आपके पास ये 20 लोग हैं, ये आपके शागिर्द, ठीक है। आपके वो हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो मैं एक एक करके ना सबको अपनी अपनी टीम में बिठाऊंगा कि यार आप ऐसे ऐसे करके टीम बनाएं। अच्छा, इसके लिए टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है, तो टीम बना ली हमने 4-4 लोगों की, 15 मिनट में आपके पास 5 टीम तैयार हो गई। उनको फिर मैं कहता हूँ कि यार एक काम करें। अच्छा, उसमें एक और फिर मज़े की बात है, मुझे ऑब्जर्व ये भी करना होता है कि किसी ने लेगो के साथ खेला है या नहीं खेला। हाँ। अब बच्चों से पूछेंगे वो तो खुशी खुशी हाथ ऊंचा करेंगे, जो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में लोग बैठे हैं वो कभी अपना हाथ ऊंचा नहीं करेंगे। तो मैं वहाँ कहता हूँ ये हाथ ऊंचा करके बताएं, तो थोड़ा सा उनको लगेगा यार ये पता नहीं थोड़ा कैसी बात खुले, कर रहे हैं। हाँ। थोड़ा सा खुले ना, हाँ। थोड़ा सा खुले, क्योंकि बात असल में कम्युनिकेशन, मेन चीज़ ये चीज़ कम्युनिकेशन सिखाती है विद इन योर सेल्फ और विद अदर्स। सही ठीक है। है, कि इस एनवायरनमेंट के अंदर, ये इस टीम के अंदर आपने एक साथ गुफ्तगू कैसे करनी है। तो वहाँ मेरे जैसा बंदा ये भी देख लेगा हाँ यार ये बात नहीं कर पा रहा है, ये साथ नहीं लेके चल पा रहा है, ये ज़्यादा तेज चल रहा है अच्छा, हाँ। ये बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, या टीम के बहुत साथ ऊपर, नहीं या चल बहुत ऊपर से आ रहा है, रहा। ये टीम के साथ नहीं चल रहा, टीम को पीछे छोड़ा हुआ खुद आगे जा रहा है भाई, बहुत सॉलिड टीम लीडर है। ठीक है, अब वो अपने आपको कैप्टन है, टीम लीडर भी कहता है, फिर वहाँ मैं उनको पकड़ लेता हूँ आप ज़रा ठहरें और अपने अंदर थोड़ा सा ठहराव लाएं, क्योंकि पीछे आपके साथ 4 लोग और हैं, ठीक इनके है। साथ ज्यादा ना करें। और ये सारा उस सेशन के अंदर ही बातचीत चल रही होती है। तो फिर वो टास्क क्या होता है, मतलब? टास्क ये होता है कि मैं उनको कहता हूँ सबसे पहले तो इनको मैं मैकेनिज्म पढ़ाता हूँ, द मैकेनिज्म ऑफ फ्लो। ठीक है, एक रशियन साइंटिस्ट है, ठीक है। उनकी एक बहुत लंबी रिसर्च है इसके ऊपर कि एक बंदे को आप फोकस कैसे करवाते हैं। ठीक है, तो इस लेगो की एक्सरसाइज में मैं उनको 5 से 7 मिनट देता हूँ सही है। कि 5-7 मिनट 8 मिनट के अंदर आपने एक छोटा सा टावर बना के दिखाना है। टावर? टावर तो वो तो बस बस खड़ा कर देंगे सीधा सीधा? वो तो आप बना सकते हैं ना। हाँ। इमेजिन करें कि किसी ने कभी लेगो से कुछ बनाया ही नहीं है कभी, अच्छा। वो तो सोचेगा यार टावर कैसा बनाऊँ, बुर्ज खलीफा होता है यार, वो तो कैसे बनेगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर मैं कहता हूँ नहीं, इसको वर्टिकल भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो। हाँ। वहाँ मैं उनको सिखाता हूँ कि आप ऐसे भी सोचें और ऐसे भी सोचें, दोनों तरफ से सोचना शुरू करें। ठीक है, तो वो उस टास्क को जब वो बिल्ड उस टास्क करते को कर हैं ले तो फिर वो फिर मुझे आपको एक जजमेंट मिल जाता मुझे जजमेंट तो नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा देख रहा होता हूँ कि कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं या कितनी जल्दी काम कर सकते हैं। बीइंग अ ट्रेनर मुझे ये चीज़ देखनी पड़ती है। ठीक है। है, 7-8 मिनट की एक्सरसाइज होगी, लेकिन गारंटी ये है कि अगर 25 लोग बैठे हैं तो 25 लोगों ने 25 अलग अलग स्ट्रक्चर बना लिए होते हैं। ठीक है। और 25 में से 15 लोगों की गारंटी पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है कि ये बनाया कैसे है, फिर वो आपको कहेगा कि यार मैंने इसको कहीं देखा था। मतलब कभी ऐसा टावर तो नहीं किसी ने बना दिया, बोले समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाया है? बिल्कुल, वो एब्स्ट्रैक्ट बनता है। हाँ। और वहाँ पर मेरा क्या काम होता है, मैं उनको फिर इंकॉर्पोरेट कराता हूँ कि भाई आप पार्टनरशिप कर दो। ये अगर बहुत ही अजीब सी कोई चीज़ बनी हुई है और इन्होंने भी कोई बहुत सी अजीब चीज़ बनाई हुई है जो बहुत दूर बैठे हुए हैं, आप एक साथ बना के कुछ क्यों नहीं सोच लेते, ज़रा सोचें बैठ के। तो फिर मैं उनको सोचने पे भी मजबूर करता हूँ इसी एक्सरसाइज के अंदर। फिर पता चलता है कि यार उन्होंने कुछ बैठ के कोई ऐसी चीज़ बना ली है जो सोचा ही नहीं था किसी ने, इन्होंने भी नहीं सोचा था। फिर उस दौरान मैं उनको पढ़ाता हूँ, बताता हूँ कि यार आप अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करें डिपार्टमेंटल वाइज, मतलब ये कि दुनियावी प्रॉब्लम नहीं, हाँ। काम के लिहाज से। वो कहते हैं हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है, हमारे इस डिपार्टमेंट के साथ प्रॉब्लम है, किसी को जजमेंटल नहीं होती बात, लेकिन डिज़ाइन को रखते हुए मैं इनको फिर बताता रहता हूँ कैसे कैसे बनाओ, कैसे कैसे बनाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही थी कि ये ब्लॉक ऐसे नहीं लगेगा, ये ब्लॉक कैसे लगेगा, हम दरवाज़ा कैसे बनाएं। ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारे फिर मेटाफोर्स यूज़ होते हैं। सही है। मेटाफोर्स यूज़ होते हैं बहुत सारे, इसकी ट्रेनिंग का ही मतलब हिस्सा है। इसी लिमिटेड मतलब ब्लॉक्स में रह के ही आपको जो है ना कुछ सोल्यूशन इसका बनाना सबसे बड़ा वही है कि कंडीशन ये है कि आपको लिमिटेड ब्लॉक्स के अंदर आपने ऐसी चीज़ बना के इसके पीछे आपने को नरेशन या स्टोरी देनी। है। ठीक है भाई, ठीक है, टावर तो बन गया, सही है। 7-8 मिनट की एक्सरसाइज होगी पूरी। हम्म। मुझे उन बच्चों का, मतलब सारे जितने भी बच्चे बैठे उनका मुझे ध्यान मिल जाता है, सही है। उनका पूरा फोकस मेरी तरफ होता है, और फिर उनसे जो आप बनवाना चाहें आप बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। और सही उनको है। फिर इंटरेस्ट भी अचानक आ जाता है। हम्म। 7-8 मिनट की बहुत चुपचाप एक्सरसाइज होती है और वो अच्छा लगता है। फिर मैं कहता हूँ यार ज़रा साइड पर रख के ज़रा पिक्चर्स भी ले लो, रील्स भी बना लो, इंस्टाग्राम पे भी डाल दो। कहते हैं हाँ यार ये मज़ा आ रहा है। अच्छा, उनका मज़ा भी आ गया, 7-8 मिनट का एक्सरसाइज की इंटरेस्ट भी आ गया। फोकस भी मेरी तरफ आ गया पूरे का पूरा। अब मैं कहता हूँ कि एक काम करते हैं, अब आप 4-5 बंदे मिलके एक बड़ा सा अच्छा सा कोई प्रोजेक्ट बनाएं। टाइम आपके पास 1 घंटा या 45 मिनट या जो भी हमारा सेशन का जो टाइम होता है 60 मिनट्स, यूजुअली 60 मिनट्स का टाइम होता है कि आपने जो बनाना है बनाए। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उस डिज़ाइन के अंदर कोई एक प्रॉब्लम या नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हो। तो फिर हम देखते हैं कि भाई सोसाइटियाँ बन रही हैं, टीएचए का प्रोजेक्ट बन रहा है,
वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई चीज़ बन रही है कि किसी का कंटेनर फंस गया है, बड़ी अजीब सी चीज़ें बन रही होती हैं मतलब वो अपने ही रिलेटेड कुछ अपने रिलेटेड। फिर मैं उनसे बात करता हूँ, यार आपने ये चीज़ बनाई है, सर आपको कैसे पता? भाई लेगो के अंदर काम किया है, डिज़ाइन का पता है। चले यार आपने ये चीज़ बना ली है। मैंने कहा अब ये चीज़ यहाँ क्या करी है, क्यों नहीं, क्या करी है? वो कहते हैं ऐसे 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 ऐसे। देखें प्रॉब्लम आ गई, चलें इसको और बिल्डअप करें। तो गुफ्तगू के दौरान ही वो एक डिज़ाइन ऐसी बना लेते हैं जिसके अंदर एक या नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं। यूजुअली तो एक प्रॉब्लम तो होती है, फिर वो क्या पूरी टीम ना एक ही प्रॉब्लम पे, बिकॉज वो 7-8 मिनट की एक्सरसाइज होती है फोकस वाली, वो टीम क्या पूरी उस प्रॉब्लम में आके फोकस होकर बैठ जाती है कि भाई यार ये मसला है, सर ये बन नहीं रहा, हमें ये चीज़ बनानी है। फिर मैं उनको बताता हूँ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, या तो इम्प्रोवाइज कर लो, ठीक है ना। तो पता चल रहा होता है कोई मैनेजर का मसला है, जैसे कोई मैनेजर नहीं है हमारे पास, या फिर मैं कहता हूँ यार ये लगा दो, काले कलर का कुर्ता पहना हुआ है, लगती जरा शातिर मैनेजर है। फिर पता चल रहा होता है कि मैनेजर के साथ कोई इशू है। यार इसको निकाल तो नहीं सकते, किसी की नौकरी है, इसको ठीक कैसे करना है? आप अपनी प्रॉब्लम ऐसे बनाएं कि मैनेजर के पास ही प्रॉब्लम जाए, और फिर ये फोर्सफुली सोचे कि यार इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर सारी बात मेरे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि टीम के सारे लोग देख रहे हैं। हाँ। अच्छा, इस एक्सरसाइज की लेगो सीरीज प्ले की ब्यूटी यही है कि सारा मेटाफॉर्स पे काम होता है। आपने कोई चीज़ बनानी नहीं होती, सोचना होता है, और आपने सिंबॉलिकली आपने इसको समझाना होता है। जैसे ये टीम बन गई, इसके आगे मैनेजर आ गया, मैनेजर की कन्फ्रंटेशन हो रही है तीनों के साथ, भाई तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, मीटिंग चल रही है। और फिर इसको हमने सिर्फ इसको टर्न करके इस तरफ खड़ा कर दिया, लीडर बना दिया, इसको आपने लीडर बना दिया, और इसको आपने यहाँ खड़ा कर दिया, तो मेरे ख्याल में इसकी नौकरी है खतरे में। ये सीरीज, लेगो सीरीज प्ले आपको ये सिखाता है। इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करते हुए ये लेगो कॉग्निटिव प्ले या बिल्डिंग माइंड्स थ्रू कॉग्निटिव प्ले की एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज मैंने बनाई। और ये इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट या कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट या इदारा टू इदारा ये चेंज होता है, क्योंकि हर इदारे की प्रिंसिपल्स को वैल्यूज़ सोच डिफरेंट होती है, और लोग तो डिफरेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर किसी का अलग माइंडसेट है। तो पहले इसको फोकस की एक्सरसाइज हो गई, उसको फिर प्रॉब्लम की तरफ चले गए, प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई, अब क्या करना है भाई, इसका सोल्यूशन भी निकालो। सही। तो वहाँ पर हमारे जो ट्रेनर्स या मेरे जैसा ट्रेनर फैसिलिटेटर है वो बताता है कि ये प्रॉब्लम की सोल्यूशन कैसे बनेगी यूजिंग लेगो ओनली। तो आपकी 1.5 घंटा 1.25 घंटे की जो पूरी एक्सरसाइज होती है, बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज होती है, ठीक है ना। उस पर लोग बातचीत भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक कुछ लोग ये सोच रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे फिर वो एक ऐसी चीज़ पे आ जाते हैं कि हाँ यार ये प्रॉब्लम तो है, उसका सोल्यूशन हमने ऐसे बनाना है। और एक उनकी थोड़ी सी कथासिस भी हो जाती है बातचीत करके। मेरे साथ कुछ और लोग भी होते हैं वर्कशॉप रिलेटेड जो लोग होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस पर फिर लेगो वेलनेस के ऊपर भी मैं अच्छा खासा काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस पूरे रीजन में कोई काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही काम कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ लोग ऐसे मेरे साथ जोड़े हुए हैं जो एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट, ठीक है, मेरे साथ फ्लोर पे मौजूद होते हैं। मैं कहता हूँ यार ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ये वाली प्रॉब्लम नहीं, वेलनेस की कोई प्रॉब्लम है, कि बंदा फोकस नहीं कर पा रहा या सोच नहीं पा रहा, ये प्रॉब्लम तो बहुत ही कॉमन है आज, बहुत कॉमन है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ना। ये तो सबसे पहले तो मैं लोगों को बिठाता हूँ, मैं कहता हूँ अपने फ़ोन साइड पे कर दो। बहुत इन्वायरमेंट में होता है ऐसा, ऐसी बाल्टी दे देता हूँ, बास्केट दे देता हूँ कि सारे फ़ोन यहाँ जमा कर दो, फ़ोन से दूर हो जाओ प्लीज़ 2 घंटे के लिए। तो वहाँ पर इशूज आना शुरू होते हैं, नहीं मैं फ़ोन से दूर नहीं रह सकता, मुझे फ़ोन मेरा करीब चाहिए, मेरा कुछ काम, मेरी कोई मीटिंग, मेरी कोई कॉल ना आ जाए, व्हाटएवर जो भी। मैंने कहा नहीं आपको ये रखना पड़ेगा साइड, थोड़ा सा मेरी तरफ आ जाए। तो वहाँ उनका फिर फोकस इस तरह से भी मैं अपने पास कर लेता हूँ, कैसे आ जाए, और फिर जो भी बनवाना है फिर हम बनवा सकते हैं। और प्रॉब्लम तो बन जाती है, प्रॉब्लम तो हमेशा बनती है, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर, काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, प्रॉब्लम्स तो बहुत बनती हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बनती हैं। बीइंग अ कोडर, बीइंग अ प्रोग्रामर, इमेजिन कि यूआई यूएक्स के प्रॉब्लम्स बन रहे हैं इस चीज़ को लेते हुए। हाँ, मैं इमेजिन नहीं करता था, पूरा डेटा वेयरहाउसिंग, डेटा माइनिंग की प्रॉब्लम्स बन रही हैं इस चीज़ को यूज़ करते हुए। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस तरह से होता, बाकायदा चार्टिंग हो रही है। नहीं समझ गया मैं मेरे जहन में भी आ रहा है, आपके जहन में बिल्कुल आएगा बीइंग अ कोडर प्रोग्रामर की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फिर उसमें बहुत सारे मसले मसाले, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के बहुत इश्यूज हैं, तो लोगों ने बड़े प्रोजेक्ट बनाए, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बातचीत चल रही है। बीच में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मसला चलना शुरू हो गया था गवर्नमेंट से, बड़ा आजकल भी मेरे ख्याल में चल रहा है। तो लोगों का माल फंसा रहता था
और जिस कंपनी में मैं सेशन दे रहा था उनका काम ही इसी का था, कंटेनर बेस्ड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ड। बड़े प्रॉब्लम थे, कैसे कर सकते हैं कैसे करते हैं। वहाँ फिर मैं अचानक से ले जाता था सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, यार आपका माल बाहर से नहीं आ रहा है, लोकल प्रोडक्ट्स पे काम करो। लोकल प्रोडक्ट्स पे कैसे काम करें? मैंने कहा देखो, उस टेबल पर डिज़ाइन पड़ा हुआ है, वो बेचारे लोकल फैक्ट्री लगा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है उनको इन्वेस्टमेंट डालो, प्रोजेक्ट के साथ जम हो जाओ। तो पता चल रहा 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट एक साथ मिल रहे हैं, ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग और वेयर हाउसिंग, और बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो विद एंड ऑफ द 1-1.5 घंटे की सेशन, 3 अलग अलग टीम के 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स एक ही कंपनी के, उसको फिर आपने बहुत लंबी एक अच्छी सी डिज़ाइन बना के आपने प्रॉब्लम और उसकी सोल्यूशन भी निकाली। तो वहाँ फिर मैं सस्टेनेबिलिटी भी पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, बिल्कुल अचानक फ्लो के हिसाब से, जो कि चल क्या रहा है, एक्सरसाइज क्या चल रही है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स पे भी काम हो रहा है। अच्छा, सेम माइंडसेट, ये सेम प्रिंसिपल बच्चों के साथ भी है, लेकिन बच्चों को इतनी ज़्यादा गहरी बातों में हम नहीं लेके जा सकते। बच्चों को फिर मैं पढ़ा रहा हूँ कि चीज़ों को देखो कैसे है, एक दूसरे से बातचीत कैसे करो, खामोश क्यों बैठे हुए हो, कुछ बोलना शुरू करो, अल्लाह के वास्ते कुछ बोलो, सवाल करो, सवाल करना शुरू करो। बच्चों को मैं पढ़ा रहा होता हूँ, सख्ती से पढ़ा रहा हूँ, सवाल करना शुरू करो। अगर आपको चीज़ नहीं समझ आती, आप 3 दफ़ा पूछें, आप 4 दफ़ा पूछें, लेकिन चौथी बार फिर मैं आपसे रिजल्ट मांगूंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आ जाता है। तो यार दरअसल इसी तरह आपने जैसे लेगो का बताया कि भाई प्रॉब्लम्स हैं और इसका सोल्यूशन निकल सकता है दूसरी प्रॉब्लम्स का। तो अगर मेरे जहन में एक आइडिया है काफ़ी अरसे से, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मुझे एक बाइक पसंद है, मतलब मुझे मुझे लगता है कि ये अगर बाइक बनाऊँ मैं, बड़ी अच्छी लगेगी। तो अब मैंने अपनी स्किल्स के हिसाब से, मतलब उसका पहले स्केच बनाया, फिर उसका जो है ना एक थोड़ा सा और अच्छा स्केच बनाया कि जिससे वो दिखे कि यार कैसी लगती होगी वो। और फिर उसके बाद जो है मैंने उसका अपनी जो, अगेन मैं इंजीनियर हूँ तो मैंने 3D मॉडलिंग पढ़ी थी, तो मैंने अपना 3D मॉडल भी बनाया। ठीक है। तो मतलब मैं काफ़ी सीरियस हो गया था कि यार अब मैं इसको ना एटलीस्ट एक तो पीस बनाए हम, जिससे ना मतलब अगर वो प्रोडक्शन में नहीं भी जा रहा, बिजनेस नहीं भी हो रहा, तो मैं ही चला लूँगा। सही है। हाँ सही है। तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं उसको समझाऊं कैसे कि यार ये इसको इतने साइज का काटना है और इसको इस तरह करना है। तो फिर मैंने ऑफ कोर्स पीवीसी पाइप्स के बारे में सोचा। मैंने बोला अगर मैं पाइप्स से बना दूं 3D में, मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर, और फिर जब वो बन जाए सारी चीजें मैं उससे कनेक्ट कर लूं, भाई लाइट्स इधर लगेंगी लगेंगी, और फिर मैं समझाऊं कि भाई देखो ये बनाना है मुझे, अब ये पार्ट्स जो है ना तुम लो, और इसके जो बाइक्स के जो एल्युमिनियम या जो लोहे के है ना वो मुझे काट के दे। कार्बन वगैरह भी होता है, सही है। अब तो खैर कार्बन फाइबर तो खैर आपको लंबा पड़ जाएगा, लेकिन नहीं मतलब कुछ भी तरीके से हम बाइक्स के पीवीसी वगैरह, मतलब वो थोड़ा सा वो है कि वो भी मॉडलिंग की तरह यूज होगा। फाइनेंशियल लायबिलिटी आसान है उसका, मतलब सस्ता है पीवीसी, सस्ता भी है, आप घर में आराम से बैठ के काट भी सकते हो उसको अपने हिसाब से। लेकिन प्रोटोटाइप तो 3D मॉडल बनाना तो अब हम लेगो से ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें? अब मुझे समझाना है किसी को कि भाई आप जैसे आप है, आपका एल्युमिनियम का काम है, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे समझाना है कि यार मुझे ये मॉडल बनाना है। देखिए इसके लिए तो बेस्ट ये है कि रादर देन आप लेगो पे बैठ के पूरा मॉडल बनाएंगे, आपने क्या करना है कि ये पीवीसी पे, मैं तो कहता हूँ बेहतर है कि 3D मॉडलिंग पे। 3D मॉडल तो मैंने बना लिया, ठीक है, आप 3D मॉडल बनाए, अब तो बहुत आसान हो गया, बना चुका मैं, बना पिछले साल ही बना लिया। अब उसी को मैं आपको, अब ये क्योंकि पर्सनल लेवल पे हम बात करें, मैं आपको 2-3 ऐसे लीड्स देता हूँ, कॉन्टैक्ट देता हूँ जो 3D प्रिंटिंग का काम करते हैं। हाँ, मतलब अच्छे लेवल पे भी और सही लेवल पे भी, उनसे आप बातचीत करें क्या मुझे ये निकालना है, मतलब कैमरे पे तो नहीं है ना अभी? कैमरे पे हैं हम अभी? नहीं अब कैमरे कि ये जो मैंने खुराफात बनाई है, इसको 3D मॉडल पे बना के, आपसे कुछ चार्ज करेगा, 3D मॉडल आपको बना के दे देगा, फिर आप ले लेके आप फिरते रहे वेंडर्स के पास कि भाई ऐसी कोई चीज बनानी, ऐसी कोई बनानी, देखो ये ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे। हाँ नहीं, इवन मैंने इतना नहीं सोचा, इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा उसके बारे में। मैंने इतना नहीं सोचा कि मैं इसका कोई बिजनेस मॉडल 3D मॉडलिंग पे तो 3D प्रिंटिंग पे तो बेतहाशा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में बेतहाशा काम हो रहा है। बस मैं ये सोचा था कि अगर बीच में ये स्टेप आ जाए ना कि मैं अगर किसी तरह से इसको रियल वर्ल्ड में बना दूं कि यार इस तरह कुछ बनेगा, ये बहुत आसान है। देखें, क्योंकि आपको मैंने अभी तरीका बताया, 3D प्रिंट करें इसको, आपको एक मॉडल आ गया, फिजिकल मॉडल सामने आ गया, उसके फिर आप जो आपके वेंडर्स हैं जो पर्टिकुलर पार्ट्स वगैरह बनाएंगे, उनको समझाने में बहुत आसानी होगी। ये हो गया, फिर आपने एक प्रोटोटाइप बना लिया, मतलब लगाएं 6 महीना साल भर लगा लें, चीज़ ऐसी है। 6 महीना 7 महीना आपने लगा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अपने आप को आप एक एज ए बिजनेस रजिस्टर करें
और फिर आप जाके बैठ जाएं NIC पाकिस्तान कराची के अंदर एज एन एंटरप्रेन्योर। इतना सारा नहीं सोचा मैंने। मैंने बस मैं सोचा, आपको और आगे मेरी लेके जा रहा हूँ, इमेजिनेशन बस मैं यहाँ आपको तक और आगे थी कि लेके जा ये रहा हूँ। बाइक बस मुझे बना के खुद चलानी। मैं तो खुद बना के प्रोटोटाइप चलाएं। अब मतलब वही है कि जैसे लोग बूट स्ट्रैपिंग करते हैं कि अपना धंधा करके अपने पैसे में लगा ले, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं जैसे कमा रहा हूँ मैं इसी में जा रहा हूँ। हाँ, इवन कि मैंने तो बस इतना ही सोचा कि अगर वो बाइक बस में चला भी हाँ, लूँ ना तो भी एक सही। तरीके से अच्छा है ना कि प्रोटोटाइप बन के आप चला रहे हैं, हम्म, तो रियल वर्ल्ड में आप चलाएंगे तो लोग कहेंगे अबे यार ये क्या चीज़ है, एक मुझे भी बना के दे, एक मुझे हाँ, भी बना के दे, ये इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। हो सकता है कोई हम्म, आइडिया ऐसा हो कि आपने सोचा ही ना हो, हाँ। आपने सोचा ही ना हो। तो ये आइडिया मतलब इस तरह फिर लेगो, अच्छा अब लेगो का जैसा आपने बताया कि भाई प्रोग्रामिंग में तो काफ़ी अच्छा यूज़ है, मतलब हम्म, मेरे जो जहन में आ रहा था जब आप बिल्कुल बोल रहे बिल्कुल, थे नहीं नहीं, मैं तो कि मतलब ये अगर आपने बोले भाई मैं तो ये चाह एक रहा हूँ कि एंटिटी है। कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस के हाँ, साथ में कनेक्ट करूँ, कुछ अपना गेमिंग हाउसेस तो हमारे पास आई थिंक, मुझे तो लाहौर में बहुत ज़्यादा लाहौर में तो काम किया है है, मैंने। लाहौर में ज़्यादा है किया लाहौर में मैंने। मैंने माइंडस्टॉर्म्स के साथ काम किया है, हम्म, माइंडस्टॉर्म स्टूडियोज के साथ, मतलब उनके स्टाफ के साथ नहीं किया, वो बिजी थे बहुत सारा, हम्म, तो उन्होंने कहा कि आप 2 हफ्ते में कर लें, लेकिन मैं रहता हूँ नहीं लाहौर में, तो वो बना नहीं प्लान, लेकिन वो हम्म, ओपन है कि यासिर भाई आपने जब आना है, स्टूडियो आपका है, हमारे बच्चे आपके, हम्म, तो एक ना एक लेगो सेशन हम कर लेंगे बच्चों के साथ, हमारे प्रोग्रामर्स कोडर्स के साथ, बड़ा मजा आएगा मुझे पता है। हम्म। इस तरह से मैं फाइनेंशियल मार्केट में जाना चाह रहा हूँ, बैंकर्स के साथ बैठना चाह रहा हूँ, वो मेरा खुद का टेस्ट है वो। नहीं वो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, मतलब मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैंने तो अभी हाँ, से मैं आइडिया आने देखिए शुरू हो मेरे गए हिसाब किस से तरह बनेगा ये। बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट, बीइंग अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मुझे बड़ा आसान है आप लोगों के साथ काम करना। हम्म, सबसे मुश्किल है बैंकर्स या फाइनेंशियल मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं ना, इनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। मुझे हाँ, उनके साथ अपने आप को टेस्ट करना है। फार्मास्यूटिकल के साथ तो मैं बहुत आराम से काम कर सकता हूँ, मार्केटिंग के साथ बहुत आराम से कर सकता हूँ, सेल्स वालों के साथ बहुत आराम से काम कर सकता हूँ, बहुत आराम से काम क्योंकि कर वो सकता हूँ। इमेजिन करने के वो देखते हैं कि इमेजिन कैसे एग्जैक्टली होगा। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो फाइनेंशियल मॉडल्स पे जो काम करते हैं, ये ज़रा मुश्किल तबका है, इनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। क्या वजह है? नंबर्स में सोच रहे होते हैं, अच्छा, ये नंबर्स में सोच रहे होते हैं, इनके लिए फाइनेंशियल स्प्रेडशीट ही बहुत है। तो नंबर्स में भी तो सोच सकते हैं इसके अंदर। हाँ, इसके लिए फिर मुझे मेरी रिसर्च कम है, हाँ, इस उस जॉनर के अंदर मेरी रिसर्च कम है। तो एक प्रैक्टिकल एक चीज़ मिल जाए तो फिर मैं काम करूँ ना, जैसा कि हाँ यार ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि तकरीबन 7-8 साल से काम कर रहा हूँ इस एज अ रिसर्च उसको लेते हुए, तो डेटा तो बहुत कलेक्ट किया है। मेन स्ट्रीम बच्चे तकरीबन, अल्लाह का शुक्र है कि अब मैंने काउंट तो नहीं किया, बहुत बड़ी गलती है, तकरीबन 2000 बच्चों से ऊपर तो होगा मेन हम्म, स्ट्रीम बच्चों के साथ, अच्छा, और तकरीबन 150-200 स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे हैं, जो जो कुछ ना कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ होते हैं। कराची में तो बहुत कम है, हम्म, लाहौर में माशाल्लाह बहुत काम किया है। अच्छा, कराची में KDSP के साथ डाउन सिंड्रोम के साथ काम किया है, लेकिन उनको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं। नहीं आया समझ। नहीं, क्या वो मतलब आपने ट्रेनिंग दी पर समझ नहीं आया। एक वर्कशॉप था, बस वो एक एज अ प्ले डेट की तरह लेके चल रहे थे, हम्म, और मैं वहाँ कुछ और कराने गया था, लेकिन मैं अपने आप को टेस्ट करने गया था कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। उन्होंने अगेन उसको प्ले एज अ प्ले एज अ लिया। प्ले लेके गया, लेकिन ये प्ले नहीं है ये, क्योंकि हम्म, मैं कॉर्पोरेट में भी मैं पिच करता हूँ, जैसे IBL के साथ मैंने 2 साल पहले किया था, तकरीबन 8 महीने के साथ काम किया मैंने एज अ ट्रेंड फैसिलिटेटर, ठीक है ना, तो तकरीबन 300 लोगों के साथ, 300 एम्प्लॉयज़ के साथ काम किया। तो हमारा प्रोजेक्ट का नाम था प्ले फॉर प्रोफेशनल्स, ठीक है, इनकी खुद की तरफ से आया था कि ये प्रोजेक्ट टाइटल है आपका प्ले फॉर प्रोफेशनल्स, ठीक है, और ये IBL है, इंटरनेशनल ब्रांड लिमिटेड है पूरा इदारा। हम्म, अब आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? फिर तो फिर मैंने एक सोच के एक कस्टम इनको एक वर्कशॉप बना के दी, और वही था कि फ़्लो की एक्सरसाइज होगी 7-8 मिनट की, उसके बाद फिर हम टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करेंगे, 5-4-5-6 टीम्स होंगी, हम्म, 4-4 5-5 टीम्स होती थी डेली हर फ्राइडे को ना। तो तकरीबन 7-8 महीने काम किया मैंने उनके साथ, 300 कुछ एम्प्लॉयज़ थी, लेकिन वो फिर जब ऊपर तक चला गया फ्रॉम नीचे से, मतलब एडमिन से लेके पियोन से लेके चपरासी लेके ऊपर तक चला गया तकरीबन डायरेक्टर लेवल पे, तो वहाँ इन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, हाँ, कि फलां डायरेक्टर दुबई में बैठा हुआ है, फलां डायरेक्टर इटली गया हुआ है, फलां ड्राइवर छुट्टी पे है, हाँ वो ये मतलब थोड़ा, सेठ आदमी है, मतलब बड़े हाँ लोग हैं वो छुट्टी पे होते हैं, या तो उनके पास ये चीज़ का छुट्टी वक्त भी नहीं होता। होते हैं और दूसरा के अपने मसले चल लेकिन रहे होते उनका हैं। फिर वो था कि हमें ये चीज़ नहीं करनी, हमारे लिए फिर और चैलेंजिंग बनाए। मैं हम्म, कहा हाजिर, एक्सरसाइज तो और है चैलेंजिंग, तो वो कुछ और मैंने चीज़ें सोची हुई थी कि मैं इनके साथ ही करूँगा, लेकिन वो फिर बना नहीं प्लान, अब वो थोड़ा सा हाँ, पेंडिंग में आ गया डायरेक्टर लेवल पे, हम्म, लेकिन वो फिर डायरेक्टर लेवल ज़रा ऊंचे ही लेवल के हैं सारे, उनके साथ सही, मेरे 2 सेशंस और हैं, सही है, तो वो मैंने इंशाल्लाह देखेंगे कब करते हैं, जब उनके बाद फुर्सत हो जाए। हम्म, अदरवाइज़ तो सारे जितने भी इंडस्ट्री जॉनर में ये टैपिंग हम कर सकते हैं।
फाइनेंशियल मार्केट में मैंने जाना है, उसमें मैंने काम करना है, मेरी चाहत है कि इनके साथ में बैठूं काम करूं। वो ज़रा मुश्किल लोग हैं, हाँ वो तो उनके है। साथ बात करना मुश्किल है। वो फिजिक्स और इंजीनियरिंग नहीं समझते, तो कुछ और मतलब वो नंबर्स लॉजिक समझते हैं या तो नंबर समझते हैं। तो इनके साथ मैंने ये चीज़ कैसे वो बात करनी है, ज़रा ये मुझे भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो चैलेंज है आपके लिए। वो चैलेंज है मेरे लिए। तो आप टीचिंग भी करते हैं नहीं, टीचिंग बहुत या पहले पहले करता था, करते थे? बहुत पहले करता था। बहुत पहले। बच्चों को पढ़ाया है मैंने, वेब डिज़ाइनिंग, वेब मास्टरी, अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत पढ़ाया है। अच्छा। ठीक है ना, एथिकल हैकिंग भी पढ़ाई है एक ज़माने पहले। फिर छोड़ क्यों दिया? छोड़ दिया बस, फिर मैं खुद अपने आप को तलाश कर रहा था, मैं करना क्या चाह रहा हूँ। तो क्या तब आजकल? जॉब भी होती थी, तब भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी उस टाइम पे जो ISPs थी, सर्विस प्रोवाइडर थे, इंटरनेट सर्विस, सबके साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। ठीक है, लास्ट मेरा जो था साइबरनेट के साथ था। सही है। ठीक है ना, इनके डिज़ाइन डिपार्टमेंट में होता था मैं। तो मतलब वही UI UX, तब जाके UI UX पे काम करते थे। अच्छा। वेब स्टोर फ्रंट्स बना रहे हैं, तब अमेज़ोन का जी स्टोर्स होता था, उस पे कुछ ही काम करने की कोशिशें कर रहे थे। सही है। बहुत मुश्किल था जब करना, हम्म। अपना खुद का इनको हॉटमेल निकालना था, सही है। डाकिया.com के नाम से। वो तो एक और कंपनी भी मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि वो काम करना है, कॉम्पिनेट और ये डिजीकॉम के साथ वो काम करती थी, साइबर एक्सेस के नाम से, यहीं सही। पीछे इनका ऑफिस होता था सही है। नर्सरी पे। उनके साथ मैंने 2 साल काम किया। वो ठीक है। मुझे डिज़ाइन और R&D में ही यूज़ करते थे। मेरा सही। काम तो मतलब सैलरी डिज़ाइन की होती थी, हम्म। ग्राफिक डिज़ाइनर की सैलरी होती थी, लेकिन R&D लेकिन में। R&D पे वो मुझे वो बहुत आगे रखते थे। तो मैं पे करता ये था ना, मतलब रिसर्च ज़्यादा करता था। हम्म। रिसर्च का मैं रहा भी हूँ स्टूडेंट काफ़ी अरसे से, तो तो खुद भी पढ़ता रिसर्च रहता। का मतलब आपको शौक था शौक ही या है, किस शौक। तरह आपको पैदा हुआ ये शौक? मतलब सवाल कि क्यों? शुरू से। भाई आप लेगो मैकेनो लेके आप खोल के आप देखना चाह रहे हैं, तो मैं भी यही करता हूँ हम्म। कि ये चीज़ हो कैसे रही है, इसकी लिमिट्स क्या हैं। तो वहां से आपको आइडिया है और कि वहाँ भाई, से मुझे आइडिया है कि ऐसे ऐसे और ऐसे शौक भी हो गया कि भाई शौक भी रिसर्च हो के गया। अंदर। और फिर पहले तब तो वेबसाइट भी बहुत सारी बनाता था, सॉफ्टवेयर में इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वेबसाइट्स बहुत बनाता था, UI UX पे बहुत काम करता था। मतलब बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। अब तो खैर, अब तो बहुत बच्चों का खेल हो गया नहीं, UI UX अगेन पे वो काम करना। बेसिक्स तो वही है। बेसिक्स तो लेकिन अब टूल्स आ गए ना, अब तो मतलब हम जैसों के लिए तो टूल्स अब तो बहुत आसान है। अगर मैं 20 साल से मैंने अगर इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, मैं कल से काम करना शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें आती हैं। ये फ़ायदा है। हाँ। आजकल बस AI पे सब कोई लगा हुआ है, तो मैं AI पे भी थोड़ा को देख रहा हूँ कि मतलब क्या क्या है क्या, क्योंकि AI भी एआई इंटरेस्ट। को लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं, इवन के एआई में लोग ये समझते हैं कि बस अब एआई से सब कुछ कर लेंगे अब। तो अभी ऐसा वैसे भी होता लोग है कि लोग फिर सोचना छोड़ देते हैं। वैसे लोग हैं नवीद भाई जो कभी कुछ नहीं करते। वो एक मेरे को वैसे लोग हैं। एक बंदे ने मुझे बोला, यार मैं काफी देर से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, हो ही नहीं रही, और मैं ना एआई पे भी डाल रहा हूँ, उसको भी नहीं समझ आ रही। तो मैंने बोला भाई, एआई पे जो है तुम जब कोई प्रॉब्लम डालोगे तो उसका सोल्यूशन बताएगा, वो ये थोड़ी बताएगा कि सवाल क्या पूछना है। सवाल तो पूछो। सवाल तुमने क्या पूछना है वो तो तुम्हें करना मेन तो पड़ेगा ना। खेल इसमें सवाल पूछने का वो तो खेल है। तुम्हें बताएगा ये होगा कैसे, ऐसे लेकिन ही है। लॉजिक तो तुम्हें बतानी है नहीं, ना। AI यूज करने के लिए आपको हल्का फुल्का टीचर होना जरूरी है, आपको सवाल पूछना आना चाहिए। नहीं, तो मैंने यही बोला, मैंने बोला चलो यार मैं देखता हूँ क्या हाँ, मसला है। मैं गया बैठा, मैंने बोला भाई तुम कहाँ एरर है, कहाँ देख रहे हो उसको। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब तो भाई एआई तो कुछ नहीं कर तो सकता देखिए, ना। ये टूल अक्सर मैं इस पे भी मेरा बड़ा ऐसा था, मैं सोच रहा था कोई ऐसी कोई पॉडकास्ट या वर्कशॉप ऐसी कराऊं लोगों को, भले फ्री हो, हम्म। लोगों को ज़रा थोड़ा सा चेंज करूं इनका स्टीरियोटाइप कि AI है क्या और आप क्या हैं। एआई तो आपके नाम जैसे से होता है जाहिर ना है कि भाई वो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके पास रियल इंटेलिजेंस है भाई भाई। आप AI आई क्यों है हाँ। और कहाँ से आई है, और उस इवन पर जाना कहाँ है आगे। मैं तो यही सोचता हूँ ना कि एआई जो है वो तो आपकी असिस्टेंस हाँ, के लिए है ना। आपका टूल है, काम तो आपका अभी गुलाम, आपने ही करना है आपका ना यार। गुलाम है वो। हाँ, मतलब आप थोड़ा तेज हो जाता है वो ऐसे ही काम है, करने में। आपका गुलाम है वो, जो आपने ये रिपीटेटिव टास्क आपने करनी है वो आप ना करें। हम्म। अगर आप अपना टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते, तो आप तो वैसे ही फेल है। AI आपके लिए क्या अब करेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने उसको काम करवाना है, वो थोड़ी खुद काम करेगा। आप वो असल में वही वाली बात है, दुनियावी तरीके से होता है ना यार, इस बंदे को काम नहीं निकलवाने बस आता। एआई आ गया तो भाई अब हम जो है ना वो खत्म, और अब कोई नहीं काम नहीं 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 है। है। कल ही मैं घर पे भी असल में मेरी किसी से बातचीत चल रही थी इसी के ऊपर ही, हाँ। उनको भी मैं ये ट्रेन कर रहा था। वो माशाल्लाह आलिमा है, हम्म। मेरी छोटी बहन, उनको बता रहा था कि वो AI से स्टूपिड तरीन चीज़ें पूछो। कह रहे फिर नहीं मैं स्टूपिड, मैंने कहा नहीं, एक तो तुम्हारा यह जहन ये सही नहीं है, यू नॉट स्टूपिड। हम्म। आप स्टूपिड चीज़ें पूछें, फिर इसके बाद ये होगा कि साल भर बाद को वो चीज़ पूछेगा, तो इतना बड़ा डेटा आएगा उसके पास, उस हाँ। बंदी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पता है तुम्हारे ये स्टूपिड सवाल से।
यार क्या बात करती, मैंने कहा यही है ये, डेटा ही तो है। डेटा ही तो है। मतलब इतने सारे डेटा को आप कंपाइल एज ए ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको मशीन करके दे रही है, हम्म। आप सवाल पूछते रहो। अब जैसे पहले कैलकुलेटर आया था तो सबके मैथमेटिशियंस क्या चले ऐसे गए ही थे क्या? ऐसे ही भाई, मुझे, मैं देखें झूठ बात नहीं है, मैं बातचीत भी हुई है मेरी किसी लोगों कुछ लोगों से, मैं एआई को इस चीज़ के लिए यूज़ किया मैंने। हम्म। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि वो असल में वेलनेस और साइकोलॉजी, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ उसका। अब पढ़ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा, हम्म। मवाद जैसे मिलता है मुझे, लोग भेजते रहते हैं ना, जैसे जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ। मेरी भांजी भी है माशाल्लाह, वो ट्रेन साइकोलॉजिस्ट है, मास्टर्स किया है उसने। वो पीछे पड़ी रहती है मेरे कि मामू ये पढ़ो, मामू ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, मतलब वाइट पेपर्स भेज रही है, बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। मतलब भाई मेरे से कह रहे नहीं पढ़ें, ये देखें इसमें मैंने वो किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, आपकी काम की चीज़ें ये पढ़ लें सिर्फ, सही। आपको नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। तो वो ढूंढता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो एआई को यूज़ किया इसके अंदर कि हाउ डू आई डू दैट, फोर्स वो तो आप यूज करें, क्यों नहीं कर यूज़ सकते, करें इसको। लेकिन हाँ, अगेन है कि सवाल आपको सही पूछना है। सवाल से ही पूछना आता है। हाँ। इसमें फिर आप अपनी टीम के बारे में बताएं, अपनी टीम में साइकोलॉजिस्ट हैं और कौन कौन है? भाई टीम में मेरे पास फिलहाल तो दो हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, दोनों ने मास्टर्स किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बस वो मेरे साथ होती हैं कभी वो भी। इस प्रोग्राम को किस तरह देखते हैं वो लोग? इस प्रोग्राम को देखते हैं वो मेंटल वेलनेस के एतबार से। हम्म। जैसे मैं तो थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ी सी बातचीत, थोड़ी सी गुफ्तगू जैसे कर लेता हूँ, वो चुपचाप अपना साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही होती हैं उस सब्जेक्ट को। वो तो उनके लिए सब्जेक्ट है ना, टेस्ट सब्जेक्ट है उनके लिए। ऑब्जर्व करती थी कि भाई कि क्या मसला है, क्या मसला नहीं, अल्लाह ना करे कोई और कोई परेशानी ऐसी कोई चीज़ हो, तो वो फिर हम उसको सीधा रेफ़र कर देते हैं काउंसलर की तरफ, ठीक है ना। और वो ज़रूरत पड़ती है बहुत जगह। कुछ कॉर्पोरेट सेशन में भी मैंने इनको बुलाया था, मेरी जो भांजी है उनको भी बुलाया था, तो वहाँ उन्होंने, या तो पता नहीं मुझे कुदरती कुछ अलार्मिंग मुझे चीज़ लगी, तो मैंने उस दिन ही पर्टिकुलर बुलाया था। और वो टोटल 2 दफ़ा आई थी, और पहले दिन ही उन्होंने कहा कि यार मामू ये तो इनसे कुछ आपने बात की अभी? तो उन्होंने जवाब ऐसे दिया, मैं कहा हाँ प्रॉब्लम है। वो हम्म। बंदा उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहा था, सही। उसकी स्ट्रगल थी इंटरनल, मतलब फैमिली की तरफ से बड़ी स्ट्रगल में था वो। उनके डिपार्टमेंट के हेड को नहीं पता था। फोर्स वो वो कहाँ पता ऊपर से करेंगे? प्रेशर पे प्रेशर, प्रेशर पे वो कहाँ प्रेशर, वो पता बेचारा, करेंगे, वो तो अपना वो काम बेचारा देखेंगे। वो बेचारा फटने के चक्कर में था। लेकिन मेरे साथ अल्लाह ने साथ दिया ऐसा कि मेरे साथ जो आईबीएल में जो थी खातून, वो एचओडी थी इनकी, और वो भाई 20 18 20 साल का उनका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक्सपीरियंस है, उनको तो अलग ही लेवल है बातचीत करने का। हम्म। वो मेरे पे नज़र रखती थी, फुल उनकी नज़रें मेरे ऊपर होती थी कि मैं बातचीत कैसे कर रहा हूँ, मैं लोगों के साथ है ना बात गुफ्तगू कैसे कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ बोल तो नहीं रहा, कम तो नहीं बोल रहा। सही। कभी कभी होता था मैं ज़्यादा बोल रहा तो मुझे ऐसे करती थी यासिर, हम्म। मैं कहा नहीं मैम मुझे पता है, ठीक है मैं करता हूँ, तो वो मुझे थोड़ा सा पेश करना पड़ता था। तो वहाँ मैं आइडेंटिफिकेशन हो जाती थी, मैं को कहता था ये ज़रा इस टेबल पे ज़रा आएँ ज़रा देखें, तो वो फिर चुपचाप आगे ना खड़ी हो जाती थी ऐसे करके। मतलब वो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती थी, वो खुद ही समझ जाती थी कि हाँ यार ये मसला है। तो वहाँ फिर मैंने कुछ प्रॉब्लम निकाल के दिखाई कि आपका ये एम्प्लॉय के साथ मसला। पर्टिकुलर इश्यूज हैं, प्लीज़ इसको देखें। कह रहे बस आपका काम हो गया, बस अब हम इसको देखते हैं। क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका सबसे बड़ी, इनकी एक अच्छी खामी है कि ये, सॉरी खूबी है, ये लोगों को रिटेन करते हैं, सही। ये निकाल बाहर नहीं करते। इनका ये सबसे बड़े वो है, हाँ, क्योंकि रिटेन करने में फायदा है ना इन्वेस्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन ना, का। इन्वेस्टमेंट है ना, उस पर इतनी ट्रेनिंग, इतने इन्वेस्टमेंट है ना। आवर्स, और उसको ट्रेन किया। आप यकीन करें नवीद भाई कि कुछ मुझे अभी तक आज तक याद है कि 3 सेशंस में, अलग अलग दिन था वो, 3 सेशन में मुझे 3 डिज़ाइन ऐसे बना के दिए जो विच वर लीडिंग टू सुसाइड। अच्छा, ये पता चलता है आपको? हाँ, वो कैसे था, मतलब एक ऐसे कोई अच्छा सा कोई टावर बनाया हुआ था, एक और कुछ चीज़ें बनी हुई थी। असल में वो एक कंपनी थी, हम्म। इन्हीं की कंपनी थी, ये तो मेरे ख्याल में किसी और कंपनी उन्होंने बनाया था, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए थे छोटे छोटे छोटे, जिससे वो बड़ी स्टोरी चल रही है ना इसके पीछे। कुछ मार्केटिंग का भी बातचीत चल रही थी, इस पे चल रहा था। फिर एक बताया एक टावर सा बनाया हुआ है अजीब सा, और उस पर एक बंदे को खड़ा किया हुआ है टावर के ऊपर। और मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं, चलो ये खुदकुशी चीज़ें करना ठीक है है। उन्होंने। अच्छा वो बनाया है बिल्कुल अलग, फिर उन्होंने उसको एब्जॉर्ब जम कर लिया एक साथ ना, कि मैंने कहा चलो ठीक है डिज़ाइन अच्छी बन रही है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो बातचीत कर रहा हूँ अल्लाह का शुक्र है इनको समझ आ रही है क्या करना है। हम्म। दे आर गोइंग टूवर्ड्स अ प्रॉब्लम एंड अ सोल्यूशन। सही। फिर अचानक कि हमारे पास वो है, अच्छा मैं क्या करता था स्टेप बाय स्टेप लेके चलता था। जैसे पहले कहता था कि यार आप पहले सिर्फ ये यूज़ कर सकते हैं, मतलब इतने तो नहीं ज़्यादा, हाँ, इस किस्म की इस चीज़ें, तरह की सारी। इस किस्म की। फिर मैं कहता था आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो कहते अरे वाह। फिर अचानक मैं कहता था चलो यार बंदे भी यूज कर सकते इतने हैं। सारे मतलब भर के कि आपने जो बंदा चाहिए
लेकिन 4-5 से ज़्यादा नहीं, और पर्टिकुलर कि उस चीज़ के अंदर वो बैठे सही, आपको लगे हाँ यार सिचुएशन सिचुएशन में बैठे, तो वो उठा के शुरू कर देते थे। तो उन्होंने बताया कि टावर बनाया, एक बंदे को वहाँ पर खड़ा कर दिया। अच्छा, बंदा नीचे भी नहीं देख रहा। अच्छा, मैं ये भी देखता हूँ कि हाथ की मूवमेंट क्या है, कि मैं एनिमेटर रहा हूँ ना, मतलब स्टॉप मोशन एनिमेशन भी मैंने की है ना, तो अच्छा। मुझे वो भी नज़र आता, समझ आता है। तो मैंने आगे फिर सवाल पूछना शुरू किया उनसे। एक मतलब 4 लोग थे, एक खातून थी और 3 मर्द थे उसमें। तो खातून को मैंने पिक किया कि ये क्या हो रहा है इधर, ठीक है। तो कह रहे नहीं बस ये बंदा है ऐसे ऐसे। मैंने कहा किस डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। मैंने कहा सीधा क्यों खड़ा हुआ है, वाई इजंट ही लीनिंग डाउन, मतलब नीचे देखना चाह रहे हैं। कह रहे वो नीचे नहीं देखना चाह रहा। फिर उस जगह पर उस बंदे ने बोलना शुरू किया सही है। कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, ही इज़ नॉट हैप्पी विद हिज लाइफ। मैंने कहा हम इस चीज़ पे तो हम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, हम तो कुछ और ही बना रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर कैसे करते हैं। कह रहे हैं यासर साहब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इस पर्टिकुलर बंदे के साथ कोई मसला है। मैंने कहा वाह। मैं कहा ये कहाँ जा रहा है। कह रहे ये गलत तरफ जाने की इसमें है, ठीक है, इसको आप इसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैं ऑब्वियसली टावर पे खड़ा हुआ है, ऊपर बंदा खड़ा हुआ है, जा रहा है वो। अच्छा उस टाइम पे वो खातून है वो पीछे आके चुपचाप आके खड़ी हो गई। अच्छा वो मुझे नोट कर रही थी, वो मुझे नोट कर रही होती कि जहाँ जिस टेबल पे मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ इसका मतलब है वहाँ कुछ चल रहा है, वहाँ कुछ चल रहा है, वहाँ मुझे कुछ मिला है। वो आगे चुपचाप आके खड़ी हो गई, ठीक है ना। फिर मैंने उनकी तरफ इशारा किया कि ये देखें ज़रा। तो उन्होंने मुझे बताया कि यासर ये इन साहब के साथ कोई मसला था। मतलब नेक्स्ट मुझे सेशन में बताया 1 हफ्ते बाद कि हमने इनके साथ फिर काउंसलिंग की, मैंने खुद काउंसलिंग की, और ड्यू टू द एक्सरसाइज हमें ये पता चला, लेकिन मुझे भी नहीं आइडिया हो रहा था कि मसला क्या है। और उसकी कंप्लेंट बहुत आ रही थी उस बंदे की, वो काम ही नहीं कर पा रहा होगा ना सही से, क्योंकि इनका फिर आईबीएल का ये था कि इन्होंने बाकायदा ऑब्जर्वेशन बनाई हुई थी एक एक चीज एक एक बंदे की ना। मेरी भी अप्रेजल होती थी, मेरी डेली अप्रेजल होती थी। अच्छा इन लोगों की भी अप्रेजल होती थी, मेरी भी डेली अप्रेजल होती थी। और ये फीडबैक लिया जाता था मेरे से, मतलब इनका फीडबैक तो मतलब ये इनसे फीडबैक लेते थे मेरा, ये साहब जो हैं ट्रेनर फैसिलिटेटर कैसे करें, क्या आपको अच्छा लगा कि नहीं। अच्छे अच्छे कमेंट्स भी होते थे, कुछ होता था कि हाँ बातचीत ज़्यादा हो रही है, हमें मज़ा नहीं आया, ऐसे भी होता था। तो अल्लाह का शुक्र 84% ओवरऑल 84% मुझे अप्रेजल मिला था आईपीएल से, वो जो बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। तो उसमें उन्होंने बताया कि यार ये ऐसे ऐसे मसला था। मैं कहा यार मेरी तो समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ। ये ड्यू टू द कन्वर्सेशन, आपकी जो गुफ्तगू हुई है ना, ये पता चला है इसमें, दिस इज़ लाइक एक्सेप्शनल वर्क, हमने और काम करना है। मैंने कहा मैं ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकता भाई, मैं मतलब मैं ट्रेन, मतलब मैं साइकोलॉजिस्ट थोड़ी हूँ यार। कह रहे मैं करूँगी। मैंने कहा प्लीज़ आप आगे करें, आप प्लीज आगे गुफ्तगू नहीं, आप आगे प्लीज करें। मैं तो डे वन से वो कहता था, वो खुद बोलती माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बड़ा ठहराव है इनकी बोलने में ना। मैंने कहा प्लीज आप आगे करें। तो फिर ये होता है कि नेक्स्ट डे से हमने जो ये प्रॉब्लम पकड़ा, उसके बाद जो सेशन फिर ये मेरा तारुफ कराती थी। पहले तो मैं आके अपना तारुफ करता था, अस्सलाम मैं यासिर बिल्लू हूँ फलां फलां फलां। फिर ये आके इन्होंने मुझे मेरा तारुफ कराना था नेक्स्ट टाइम, और फिर अपना तारुफ तो नहीं कराती थी, लेकिन अब मेरा तारुफ करा दिया, और फिर ये मेरे साथ 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 मूव करती है। और फिर मुझे लगता था कि ज़्यादा हो रहा है, फिर मैं को कहता था, इशारा करते थे, ये फिर बिल्कुल पीछे जाकर फिर से ऑब्जर्वेशन करते। तो वहाँ से फिर हमने ज़रा ये वेलनेस की चीज़ें पकड़ना शुरू किया अचानक। तो मेरे दिमाग वाला घंटी बनना शुरू कर भाई यार, मैं तो ये प्ले फॉर प्रोफेशंस कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूँ, ये चीज़ें कर रहा हूँ, वेलनेस के ऊपर भी तो काम है यार। इतना इशू है वेलनेस का लोगों के अंदर। वेलनेस का तो सबसे बड़ा इशू है, वेलनेस नहीं होगी तो कुछ चीज़ें ही नहीं होंगी, वो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी नहीं। और फिर मैंने ये जो अच्छा मेरी मेंटोर भी हैं, जो खातून है मेरी मेंटोर भी रही है घर से, तो इनके साथ मैं अलग से जाकर बैठा कि ये चीज़ें मैंने पूरा जो 8 महीने का जो टेन्योर था, कह रहे हैं इस पर काम करो, मेरी तरफ से क्या हेल्प चाहिए। मैंने कहा मुझे पेपर्स दें ताकि मैं पढूं, समझे। हाँ मतलब मुझे पढ़ना है डिसेबिलिटी के ऊपर या सॉरी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, या कह रहे मैं बेचती हूँ, लेगो रिलेटेड भी बेचता हूँ। वो मुझे दुनिया भर से आर्टिकल पकड़ पढ़ के मुझे देती थी, ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उसके बाद फिर मैं रेडी हो गया कि वेलनेस के ऊपर कैसे चलना है, फिर वेलनेस के ऊपर चलना शुरू किया। अब मज़े की बात है मैं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, और इस उम्र में मैं किताबें तो पढ़ने से रहा। तो वहाँ मैंने फिर अपनी भांजी को, उनके साथ एक और जो इनकी स्टूडेंट्स इनकी बैचमेट ही माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं खातून है, वो भी दो और हैं, उनको फिर हमने किया, कह रहे फिर प्रोजेक्ट करें। फिर एक हमने प्रोजेक्ट किया, कास्ट ऑफ माइंड्स एक है इदारा, कास्ट ऑफ माइंड, अब पता नहीं है कि नहीं, क्लिफ्टन में इनका था स्टूडियो था, बड़ा अच्छा सा स्टूडियो बनाया हुआ था, जुनैद अकरम का पुराना स्टूडियो था वो। अच्छा हाँ पहले वहाँ बैठ के वो पॉडकास्ट करता था वो। तो उन्होंने बुलाया कि ऐसे ऐसे करना, और लेगो वेलनेस के ऊपर हमें कुछ करके थे। सही। तो बड़ा फिर मेहनत करके हमने थोड़ा सा हमने एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया। अच्छा उसका वो था, अंडरलाइन क्या था कि हमने 4 मेंटल वेलनेस के ऊपर हमने काम करना है।
हमने 4 सेशंस बनाए, 1 2 3 4। एक दिन 2 वेलनेस वैल्यूज़, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 2, और फिर होगा पूरा जो रिकैप होता है ना कि हमने सीखा क्या, हमारा टेक अवे क्या है, हमने पैसे क्यों दिए, कि वो चार्ज था, पैसे अच्छे लिए थे हम्म। इन्होंने। तो हमने फिर समझेंगे 2 घंटे का सेशन किया सिर्फ फोकस के ऊपर, सिर्फ फोकस के ऊपर ही काम हो रहा है। हाँ। मतलब 10 मिनट का नहीं, पूरा 2 घंटे का सेशन फोकस पे था। किस तरह काम होगा, मतलब वो क्या एक्सरसाइज किया थी? मतलब उसमें फोकस बिल्ड एक्सरसाइज होगी कि आपने प्रोजेक्ट करना है, इसमें वही अगेन कि आप अपनी प्रॉब्लम ही बताएंगे क्या है कैसे है। मतलब फिर फोकस पे किस तरह करेगा भाई, ठीक है 8 मिनट है जैसे शुरू में? हाँ, नहीं 8 मिनट का था ही नहीं ना। ना। उसमें था, हमने उसको हमने फोकस के साथ लेवरेज दी थी क्रिएटिविटी। आज की वेलनेस है, लेगो आज की लेगो वेलनेस है क्रिएटिविटी हम्म। प्लस फोकस। तो और ये वो दोनों एक साथ ही चल सकते हैं, इसके बगैर नहीं चल सकते। और आपने ये 2 घंटे की एक्सरसाइज करनी है, 2 घंटे अदरवाइज की एक्सरसाइज आप कह रहे हो बगैर फोन के? बगैर फ़ोन के। तो वो जो लड़कियां तो थी यंग, आज ये अब बड़े उसमें मुश्किल यंग, है तो। उसमें नहीं, उसमें यंग लड़कियां भी थी, उसमें एक टीचर भी थी, एक उसमें वेटरन भी थी, बहुत पुरानी ट्रॉमा स्पेशलिस्ट है वो, हम्म। बड़ी अच्छी दोस्त है हमारी। तो वो भी आई हुई थी, तो बड़ा मज़ा आया उनको। और वो तो कह रही कि यासर मुझे तो कथारसिस आप कर रहे हैं मेरी। उन्होंने बड़ा अच्छा सा वो बनाया था, सी साइड बनाई थी लेगो यूज़ करके ना। हम्म। मैंने कहा ये, कह रहे आप क्या ढूंढ रहे हैं, मैंने कहा मैं प्रॉब्लम ढूंढ रहा हूँ। तो उसने तो फिर बताया कि मैं आपको प्रॉब्लम बताती हूँ। तो उसने फिर प्रॉब्लम बताया कि मैं खुद पर्सनली बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रही हूँ। सही मैंने है। कहा बाप रे किस किस्म की बातचीत हो रही है। लेकिन वो पूरा जो हमारा जो 4 दिन का जो वर्कशॉप था वो था इसी पे, कि गुफ्तगू ऐसी ही थी, मतलब प्रॉब्लम, एक्चुअल ट्रॉमा के ऊपर प्रॉब्लम। मैंने कहा आपको यहाँ से टेक अवे क्या मिला, कह रहे नहीं मैंने लेगो बनाया, आपके साथ बातचीत हुई, बिस्मा के साथ बातचीत हुई, मुझे मेरी कथारसिस हुई, आई फील अलॉट बेटर। मैंने कहा इसका मतलब हमें चार्ज करना चाहिए फिर। कह रहा आपको बिल्कुल चार्ज करना चाहिए। तो फिर वहाँ से हमें समझ आया कि यार वेलनेस पे ठीक ठाक हम काम कर सकते हैं और ज़रूरत भी है। कुछ 2 यंग लड़कियां थी ये बहरिया की, तो उन्होंने हम्म। बनाया अपना हेवन एंड हेल नहीं कहूँगा, मतलब उन्होंने बनाया दुनिया और दोजक लेगो यूज़ करके। हम्म। अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कर क्या रही है, क्योंकि एक, अच्छा 2 टीम थी ना, एक थोड़ा सा एक ही टेबल पे बैठ के, एक थोड़ा सा आगे, तो वो बना रही थी बहुत अच्छा सा ना, घर बना रही हैं, बेडरूम बना रही हैं, कैरेक्टर्स लगा रही हैं, अच्छा उस पर लगे बहुत सारा था ना। और मैंने ओपन रखा हुआ था कि आपने जो लेगो चाहिए जितना आप कर सकते हैं यूज़ करें, कोई मसला ही नहीं। तो बड़ा अच्छा सा उन्होंने घर वर बना लिया। और फिर उनके सामने जो एक उनकी दोस्त बैठी थी उन्होंने बनाया दोजक, ठीक है। अच्छा दोजक में क्या, सारा रेड और सारा ब्लैक। सही है। तो मैं समझ गया था यार, मैंने कहा क्या कर क्या रही हो, क्या बना, कह रहा नहीं मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे स्टोरी। फिर उन्होंने बताया कि ऑल्टरनेट डायमेंशन बताया, कि दुनिया में इस तरह हो रहा दुनिया है में ऐसा और होगा, आखिरत में ऐसा होगा। मैंने कहा वाह यार। तो दोजक ही क्यों बनाई, जन्नत बना दी? नहीं दोजक, जन्नत और दोजक बनाते आप हैं। दुनिया में कुछ करोगे तो होगा। फिर हम स्टोरी भी इसके पीछे ये चल रही थी, हम्म। इसके अंदर ये चीज़ हो रही है, घर के अंदर ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ है, इसकी वजह से दोजक बना। मैं कहा, वाह क्या बात है, क्या बात है। हम्म। वो था हमारा मेरे ख्याल में रेजिलियंस, और एक और वेलनेस थी, वो सेकंड डे का हमारा वो था प्रोजेक्ट था। अच्छा ये 6 7 ही थे डेली हमारे पास, हफ्ते में 2 दफ़ा सेशन होता था, 2 हफ्ते का प्रोजेक्ट था ये। तो बड़ा हम्म। मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला, बहुत सीखने को मिला। तो यासिर भाई, जैसे आपने बताया वेलनेस पे काम हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, और कौन कौन सी फील्ड्स में अभी तक आपने अनलॉक किया है, मतलब? देखें जो इस चीज़ को लेके जो कहने के साथ जो अनलॉक किया है इसमें मतलब बहुत सारी अनलॉकिंग ही चीज़ें। कहूँगा ना मैं इसको। हाँ अब अनलॉकिंग या अचीवमेंट अनलॉक वाली बात है, मैं हाँ। उसमें मेन स्ट्रीम बच्चों के साथ बहुत काम किया है, हम्म। अल्लाह का शुक्र है। फिर स्पेशल एजुकेशन में मैं ज़रा, मुझे ले जाया गया था इस चीज़ को लेके, मतलब ले जाया गया था, ये था कि मैं रेडी नहीं था उसके लिए, क्योंकि वो ज़रा, वो कायनात, वो दुनिया अलग है। हाँ। स्पेशल एजुकेशन के बच्चों की दुनिया बिल्कुल अलग है। मुझे तो मतलब पहले तो रोंगटे खड़े होते थे, हम्म। ठीक है ना। तो मेरी एक मेंटोर हैं जो लाहौर बेस्ड हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी टीचर रही है मेरी, ठीक है। तो उनके साथ मैंने बड़ा एक्सटेंसिवली काम किया है, तकरीबन 2 250 बच्चों के साथ मैंने उनके साथ काम कर लिया, इनके बच्चों के साथ। हम्म। तो वो ले जाया गया था, मतलब फोर्सफुल एक्सरसाइज ये थी कि उन्होंने कहा था तुम, आप आएंगे हमारे पास और आप सेशन करेंगे हमारे बच्चों के साथ। तो मैं, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मेरी ऐसी बोलती बनती। अच्छा, वैसे देखा गया है जो मतलब माइंड के रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि यार आपके जो है ना मसाइल जो अभी चल रहे हैं आजकल, या जो सेशंस होते हैं, हम्म थेरेपी सेशंस होते हैं,
उसमें ये बोलता है यार आपके बचपन में कुछ ऐसा हुआ था तो उसकी वजह से ये हुआ था। सॉरी, हंसना नहीं चाहिए। नहीं मतलब मुझे भी हंसी आती है, मैं बोला यार हर चीज बचपन पे डाल दे। नहीं बोला अच्छा मतलब देखिए, मेरे माँ बाप ने ही कुछ गलत किया तो मैं ऐसा हूँ अभी। आई डोंट माइंड, मतलब मैं तो भाई ये तो कहना, मैं तो उन लोगों में से मैं कहता हूँ हाँ यार, शायद अब्बा ने हो सकता है कोई चीज़ ना पढ़ाई हाँ हो सकता है वालदा ने कोई चीज़ पढ़ना, भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर कोई परफेक्ट हो यार। तो मैं बोला सही है, बचपन पे मतलब ब्लेम डाल रहे हैं हम। बचपन पे ब्लेम डालना मैं तो नहीं मानता। अच्छा मतलब ये सवाल मैं हाँ, ये नहीं था, सवाल तो असल ये में था। अगेन बात वही है ना कि देखें ये स्टीरियोटाइप ही है ना। मैंने बोला यार तो पता, आपको पकड़ ही सकते, बोला बचपन पे ही हुआ था हाँ, नहीं बस, नहीं, ये हो गया था ये बस। फिर वही वाली बात है कि आपका जहन है ना, फिर ब्लेम पे नहीं चलता जैसे है। कि वो एक फिल्म आई थी ना, भी जोकर की फिल्म आई थी, उसमें हाँ, भी यही दिखाया था कि भाई बेचारे के बचपन साथ में जो है ज्यादती ना हुई है, उसके अब्बू जो है ना बहुत मारते थे उसको, बेचारे के साथ ज्यादती इसलिए हुई वो है। अब जो है ना आके सबको फाड़ देता ऐसे ही है, है। मतलब ये ऐसे कोई ही है। लॉजिक ही नहीं है, नहीं मतलब ये। देखें देखें, वेलनेस का या मेंटल वेलनेस का तो मसला है कि साइंस भी इस तरह से कहती है कि कोई भी नॉर्मल तरीन इंसान भी है ना, वो किसी भी दिन ना स्नैप हो सकता है। उसकी हम्म, कोई दिमाग की रग नहीं है, नहीं कि रग बंद हो जाएगी, कोई दिमाग की रग चलना बंद हो घूम जाएगी। जाए बंदा। बंदा घूम जाता है। मतलब हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप रोड पे बाइक नहीं नहीं चलाते हैं, मतलब आप देखें ना आप कि रिक्शे में जा रहे हैं, हाँ। आप अगर अभी रमजान आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म रोजे में क्या हाल होता है हमारा, हम्म। बहुत बुरा हाल होता है रोजे में। हाँ तो तो पागल हुए होते हैं। पागल हुए होते हैं, तो आपको नहीं पता ना बंदा किस जोन में है, किस मेंटल फ्रेम में बैठा हुआ है। नहीं तो मतलब फिर तो आप इसको जस्टिफाई करेंगे, कोई लड़ाई कर रहा है हाँ, तो बोले हाँ यार उसका कोई मसला होगा इसलिए वो लड़ाई कर रहा है। इस चीज का कोई जवाब नहीं है। हाँ मतलब इसमें तो ये ऐसा लगता है ना कि भाई यार मैं भी सही हूँ आप भी सही हो, दोनों सही हैं। लेकिन बाजाय मतलब देखा मेरा जाए, सही जो है ना वो अलग है, आपका सही जो है देखें ना वो वही अलग है। वाला सवाल है। हाँ बड़े मजे की बातचीत हो रही है हमारी, हाँ। वही वाला सवाल है कि लोग कहते हैं यार यासिर के साथ हमारी नहीं बनती, लेकिन आप कहिए यार यासिर जैसा बंदा नहीं है कोई। हाँ एक बात है, और मुझे इस चीज़ का जवाब मिला ही नहीं आज तक कि मैं अगर दो लोगों को पसंद हूँ तो चार लोगों को क्यों पसंद नहीं हो यार। मैं तो कहूँगा हम्म। यार हो सकता है चारों के साथ मसला। नहीं दरअसल मैंने इसका ये सोचा था कि मैंने बोला जैसे कुछ लोग मतलब बुरे होते हैं, हाँ, मतलब आप अगर देखें तो सोसाइटी के रूल के हिसाब से देखें तो कुछ लोग वो बुरे होते हैं हाँ, और कुछ लोग अच्छे होते हैं। हाँ, तो लेकिन जो बुरा आदमी होता है ना वो समझता है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। और जो अच्छा आदमी बोलता है वो तो बोलता है असल मैं में तो हूँ ही अच्छा। बात देखें वही परवरिश, ट्रेनिंग, थेरेपी, काउंसलिंग की कमी है हर किसी के अंदर तो ना, अब होती है। कोई अगर कोई चीज बुरी कर रहा है तो वो उसके पास जस्टिफिकेशन होती है। शायद हमें ये भी सिखाया जाता हो हाँ। बचपन से, जो सिखाया जाता है बहुत सारी चीज़ें कि ये ब्लैक है, ये वाइट है। जैसे लेकिन चोरी मेरा करना मानना बुरी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि ब्लैक और वाइट के बीच में ठीक ठाक ग्रे एरिया जैसे होता है। चोरी करना बुरी बात है। चोरी करना बुरी बात है, ठीक अब है। चोर बोल रहा है यार अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, हाँ, तो अब जो अच्छा आदमी है वो बोलेगा भाई यही तो टेस्ट होता है। लेकिन यही तो टेस्ट होता है। लेकिन फिर फिर एक अब वो और, बोलेगा यार तुम्हारे लेकिन साथ नहीं लेकिन हुआ ऐसे, लेकिन अगर आप वरना तुम्हारे साथ होता लेकिन था अगर तो आप थेरेपी या हाँ। वेलनेस ट्रेनिंग या टीचिंग उसके अंदर चले जाएं तो लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ी सी एम्पैथी रखो यार, नहीं नहीं हो वही सकता है वो है इसकी ना। कोई मजबूरी हो। हाँ वो यही बोलेगा ना, वो यही बोलेगा यार तुम्हारे साथ हुआ नहीं है ना इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हाँ, जैसे हम कहते हैं कि तेरे हो। साथ हाँ नहीं होता तुझे पता हाँ चलेगा, या तुझे पता होगा तो चलेगा। पता चलेगा तुझे। हाँ लेकिन ये कहना भी जरा वो है, लेकिन हर चीज कोई भी इशू बचपन में डाल देना मेरे साथ हो जाती हाँ तो ये बचपन का है जो मैं बचपन में। सिनेरियो लेके आया था हम कहीं और निकल हाँ, गए। लेकिन जो है ये सिनेरियो ये लेके आया था कि अगर हम मतलब लेगो के जरिए ही बचपन में बच्चों को अभी से ट्रेन करें तो क्या फायदा होता है इससे, बिल्कुल क्या फ़ायदा होता लगता है है। आपको? देखें इसमें मैं तो ये भी कहूँगा कि गलती कहाँ हो रही है, मैंने ये भी आइडेंटिफाई किया अल्हम्दुलिल्लाह, इतना काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इतने बच्चों के साथ काम किया है, और मज़े की बात है इतने पेरेंट्स के साथ भी काम किया नहीं मतलब है, जबकि वो जैसे मेरा पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ही नहीं था। हाँ लेकिन वो ज़बरदस्ती मैंने बिठाया पेरेंट्स को कि साथ बैठे हैं, ज़रा मैं देखना चाह रहा हूँ। तो मुझे बड़े गैप्स नज़र आते हैं, गैप्स हाँ। गैप्स बड़े नज़र आते हैं, क्योंकि देखें इसको सिर्फ एज अ खिलौना लेके ना चलें। ये लिटरली आपका माइंड चेंज कर सकता है, आपकी ज़िंदगी भी चेंज कर सकता है। क्योंकि एक तो ठहराव सिखाता है, हम्म। आपको सब्र भी सिखाता है, और आजकल के अच्छा डिजिटल खासा के सब्र जमाने सिखाता में है, जो है वो अच्छा खासा सब्र सिखाता एक है। फिजिकल चीज पे का खेलना। मेरा किसी दिन होता है जैसे गुस्सा या दिमाग खराब होता है, मैं तो कमरे में बंद होके 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे में बैठ जाता हूँ। मैं तो इसको सॉल्व करता छह रहता हूँ। घंटे 8 घंटे आपको मिलते कैसे हैं? मतलब वो टाइम जरूरी है ना, मतलब वो हाँ एक चीज आपको एक ठहराव लाना है ना इसके अंदर, एक एक्सरसाइज आपने खुद ही क्योंकि करनी होती है। आजकल तो मिनट मिनट के लिए घंटे घंटे के लिए हम लोग घूम रहे होते वो हैं कि हमारा यार वो कोई हमारा एक अलमिया घंटा मिल जाए वो जिसमें हमारा हम अलमिया बैठ अलग के है। ना आराम से चाय पी वो सकें। हमारा अलमिया अलग है हाँ। कि हम उसमें एक चीज कर नहीं सकते, या वो लग्जरी नहीं है। जैसे हम्म। आजकल मेरे पास लग्जरी बिल्कुल नहीं है इस किस्म की, टाइम की मेरे पास टाइम नहीं होता है। हाँ ठीक है ना, वो तो आपने मुझे आज टाइम दिया,
तो ये डब्बा और मैंने आपको निकाला हमने पकड़ा हुआ है और अभी। स्पेशली डब्बा बना के मैं सीधे इसी किस्म के लेकर आया कि आज जरा बातचीत इसी किस्म की करनी है, ताकि समझाने में मुझे आसानी हो। लेकिन कोई भी हॉबी, मेरे हिसाब से तो मैं तो सबको ये कहता हूँ, मेरे जितने सेशंस होते हैं, क्या कोई ना कोई एक हॉबी आपके पास होनी चाहिए। जैसे अभी बच्चों के आज बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मुझे जो काफ़ी लोगों ने मशवरा दिया था और अच्छा मशवरा दिया था मेरे ख्याल से, जो बचपन में मुझे काम आया था, वो ये आया था कि मैं गेम्स खेलता था। हम्म। तो उन्होंने मतलब मेरे जो बड़े थे उनमें से मेरे जो मामू थे उन्होंने बोला यार ये अच्छा है गेम खेलता है, क्योंकि इससे फ़ायदा ही होता है कि आप जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत प्रॉब्लम तेज़ी से सॉल्विंग बहुत करते हो, करते हैं, और है आपकी ना आपकी कॉग्निटिव स्किल्स बहुत बढ़ती हैं, इमेजिनेशन अच्छी होती है। इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, जहन बहुत खुलता है। क्योंकि लेकिन अब लेकिन मैंने देखें, देखा। मेरे जैसा बंदा तो आपको ये भी कहेगा डेविल्स एडवोकेट थोड़ा सा खेल के, कि आप तो बायस्ड हैं, आप तो गेमर रहे हैं, तो आप तो वैसी अच्छी अच्छी बातें करेंगे गेमिंग को लेके। हाँ नहीं नहीं, किसी ऐसे के साथ बात करें जो गेमिंग से नफरत करता हो या बुरा मानता हो। इसका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बायस्ड है, सही है, आपने मुझे बोला कि सही है मैं बायस्ड हूँ क्योंकि मेरे को गेम अच्छे आप तो लगते सारी हैं। जिंदगी गेमिंग लेकिन करते मैंने हैं। ऐसे लोग देखे हैं जिनको स्ट्रगल होती है बिल्कुल होती रियल है, लाइफ में। बिल्कुल तो होती मैं है। उनसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने कभी गेम्स खेले हैं? हाँ। बोला यार नहीं, नहीं खेले। गेम तो खेलता ही नहीं हूँ मैं। सही है। तो मैंने बोला यही तो मसला है। लेकिन गेम्स का ये भी क्लियर कर दें, पॉडकास्ट के अंदर गेम्स होते क्या है। कैंडी हाँ, क्रश को मैं गेम नहीं मानता, ठीक गेम है। पबजी को कैंडी मैं गेम नहीं मानता। कैंडी क्रश कोई गेम है नहीं, क्या? एक मतलब लोग लोग लगे पड़े हैं ना, मतलब फार्म विल था जब। फार्म विल भाई कुछ नहीं बोलेंगे आप, मैं बहुत खेलता हूँ। फार्म विल तो भाई खेलता हमने तो था। फार्म विल तो हमने हैकिंग भी की हम है लोग भाई, को लेवल ऑफिस में पकड़ लिया था हमने हमारे तो बॉस ने और उन पे फाइन लगा दिए थे। हम तो बॉट्स बना के हैक भी करते थे। बहुत ही बेकार वो फेज था। हाँ। लेकिन एक था कि मतलब एडिक्टिव गेम था, ठीक है। गेम, एक्चुअल नहीं, गेम है जैसे जैसे लॉजिकल जैसे होते हैं ना कि बहुत फास्ट पेस हैं, आपको फौरन डिसीजन लेने हैं, प्रिसिशन जैसे बेस्ड, कमांडोज के गेम होते थे। प्रिसिशन बेस्ड है। इसमें हाँ, बहुत सारे बाहर कितने सर्जन्स स्ट्रेटेजी कहते हैं, वाले गेम्स थे। बहुत बड़े बड़े सर्जन जो कहते हैं हम तो गेमिंग करते रहे हैं और करते आ रहे हैं, हमें बड़ी हम्म, हेल्प होती है इसके अंदर। तो क्योंकि वो हमें गेमिंग को अलग तो तरीके हमें से आपको सोचने का एक जरिया होता देखिए, है। गेमिंग को तो हमें करना चाहिए, प्रमोट हाँ। भी करना चाहिए, कभी बंद नहीं करना चाहिए, प्रमोट भी करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि बस बैठे हुए हैं और एक ही गेम खेले जा रहे हैं रिपीट मोड में, ऐसा नहीं। हम्म, उससे भी बंदा ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी बन जाता है, क्योंकि हमने अमेरिका में माशाल्लाह बहुत केसेस देखे हैं। हाँ ऑफ कोर्स गेमिंग लोगों ने खोल खोल अपनी के अम्मी जाके अब्बू को मार दिया था असल असल गेम्स के लामे चक्कर में। गेम्स के चक्कर में, वो गेम की वजह से हुआ है। हाँ, तो लेकिन देखें, अगेन वही कहेंगे कि कोई भी चीज बात ज्यादा देखें, होती है तो वो हमें हमें खराब ही देखें, है। हमें दीन भी सिखाता है और हमारी तालीम भी हमें सिखाती है, घर वाले भी सिखाते हैं कि हम्म, मॉडरेशन बहुत इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट है। सारी बातें एक तरफ, मॉडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्मोकिंग भी करते हैं, मॉडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ी थोड़ी पी लें मतलब। है। थोड़े इवन मैं तो कहूँगा, अब मेरी बात का बुरा भी लगेगा कि बंदा सारे धंधे छोड़ के अगर सिर्फ दीन की तरफ ही लग जाता है, हम्म, उस पर भी नुकसान है। नहीं हमारा दीन ये सिखाता ही नहीं। और पहली बात है, दीन सिखाता नहीं है दीन ये कि नहीं सारे चाहता, काम धंधे दीन छोड़ के अगर बस ये लग नहीं जाओ। बोलता ना कि दुनिया में रह के ऐसे ही, फॉलो करना है, ऐसे ही दुनिया के साथ सारे रह के फॉलो काम करना करके है, फिर ये करोगे दुनिया के साथ तो रह के फॉलो करना है। मतलब लोग ये समझते हैं ना कि यार सब छोड़ दें दुनिया को, जैसे लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा ना, हाँ, यही तो असल टेस्ट है हाँ यही तो टेस्ट है, रहना यही कि है। सारी मवाद, सारी टेम्पटेशन, सारी लग्जरीज के साथ आपने ये चीज करनी हाँ, फिर अगर आप उसको छोड़ के अल्लाह की तरफ आते हो या दीन के काम करते है। हो एग्जैक्टली तो वही तो टेस्ट है। उसका रिवॉर्ड अलग, वही तो टेस्ट है। उसका रिवॉर्ड अलग होता है, उसका टेस्ट वही है। लेकिन लोग नहीं समझते ये, हाँ यही बहुत सारे लोग नहीं समझते। लेकिन बैक टू टॉपिक के, बच्चों के लिए। हाँ। बच्चों की ग्रोथ तो A1 ग्रोथ है इसके अंदर, हाँ, ठीक है। लेकिन इसकी फिर इमेजिनेशन मेरे वगैरह। जैसे ट्रेनर की, फैसिलिटेटर की शर्त ही है कि बच्चों के साथ टाइम दें। हमारे आजकल के जो इवन के पेरेंट्स हैं, अम्मी पेरेंट्स वगैरह साथ ही बच्चों के साथ बैठे। बच्चों के साथ बैठे हैं, बच्चों के साथ बातचीत करें यार, बच्चों को दोस्त बना के रखें। इवन अब देखो हमारे यहाँ क्या दो रोल्स है ना, कि माँ जो है बेटे पे जान निसार है, और जो बाप जो है बेटी पे जान निसार है। आप यकीन करें नवीद भाई, जब मैं शुरू शुरू में आया नहीं था, नहीं, बच्चों को तो ये दिखता है ना कि ये बंदा काम करता है और ये जो है ना मेरा बेटा है, इकलौता बेटा है, हमें डांटती हैं। ये जो मेरा इकलौता बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। मेरी उसे नहीं बनती, और मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, और मेरी पूरी फैमिली को पता है। लेकिन मेरी भाई की बेटी जान निसार हो, मेरे बहन की बेटी, ये है, ये कुदरती अल्लाह मैंने ये चीज़ डाली हुई है, इंस्टिल की हुई है कि बाप की बेटी के साथ और माँ की बेटी के साथ बहुत बनती है। इस चीज़ को भी टेस्ट करने के लिए मैंने शुरू में जब कोविड ख़त्म हुआ था, तो हम सब परेशान थे, हमें सबको डॉक्टर के पास जाने मरना की था। ज़रूरत थी, हम सबको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा कि यार एक चीज़ करते हैं, मैंने फिर सेशन बनाना शुरू किए, वर्कशॉप शुरू किए कि आप आएँ बच्चों को लेके और उल्टा करें इसको, रोल को, माँ बेटे की बेटी के साथ और बाप बेटे का बेटे के साथ।
सही है, लड़ाई और हुई। इतना मज़ा आया सेशंस करके, इतना मज़ा आया सेशंस करके, लेकिन एंड में मुझे बहुत सारे वालिदैन ने कहा, गले मिल के कहा, यासिर भाई आपसे मिलके एक तो खुशी हुई, और जो आपने ये चीज़ कराई है ना, मैंने कहा भाई इसको करें, बेटे के साथ बैठो यार, बेटी तो करती रहेगी, बेटी के साथ ना, बेटे के साथ बैठो, और वालदा को कहा है कि मेहरबानी करके बेटी को टाइम दो, बेटी को मतलब आप सिखाती हैं उसको कि कैसा अच्छा लगना चाहिए कैसा, लेकिन बातें करें बैठ के, जरूरी थोड़ी कि बेटी के साथ वही हो, बेटी के साथ वो, थोड़ा सा ये करें। तो मैं इस किस्म की भी एक्सरसाइज कराता हूँ। फिर एक एक्सरसाइज मेरे पर मुझे किसी ने कहा था, मेरी मेंटोर ने कहा था कि यार अपना न्यूली मैरिड कपल के साथ भी करो। मैंने कहा चलो ये भी करके देखते हैं। ये भी करके देखा, अलग से डेटा मेरे सामने नजर आया, और ऐसा ऐसा डेटा आया, मतलब मज़ा आ गया काम करके। और फिर मुझे कहा कि कुछ सीनियर सिटीजन के साथ भी बैठा हूँ, बूढ़े लोग जो हैं बेचारे, उसका मुझे आज तक मौका नहीं लगा। मेरा बड़ा अरमान है कि मैं सीनियर सिटीजन जो है ना, तो हमारे हम होने वाले हैं सीनियर सिटीजन, हम तो हो गए, मैं तो हो गया अलहमदुलिल्लाह, लेकिन मतलब जो हमारे सीनियर एक्चुअल सीनियर सिटीजन उनके साथ बैठ के ये चीज़ मैंने करानी है, तो मुझे उनका डेटा भी चाहिए, उनको बड़ा बड़ा काम आता है ये। उसके लिए भी एक अलग एक्सरसाइज है हमारे पास, 3 लोगों की एक्सरसाइज है। सही। तो बस बच्चों की डेवलपमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, लेकिन कंडीशन ये है कि बच्चों को टाइम दें। बस ये ऐसे खिलौना डब्बा लेके दे दिया, बस बच्चा करता रहेगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वही वाला हाल है कि बच्चों को हमने गेम उठा के दे दिया, आई एम वेरी सॉरी नवीद भाई, गेमिंग का आपको बड़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को आपने गेम ला के दे दी, बच्चा को छोड़ दिया, नहीं, नजर रखें। हाँ ऑफ कोर्स, जैसे हमारे अब्बू रखते थे। हाँ वो तो जरूरी है। मैं यही कहूंगा ना कि गेमिंग अच्छी है Moderation या सिखाएं। नहीं है, अगेन मॉडरेशन सिखाएं, हद से ज्यादा बढ़ेगी तो फिर मसला मॉडरेशन है, सिखाएं, चाहे हर कुछ चीज़ भी में हो। मॉडरेशन, हर चीज़ में मॉडरेशन सिखाएं, हर चीज़ में मॉडरेशन, खाने पीने के अलावा हाँ। हर चीज़ में नहीं, उसमें भी मॉडरेशन चाहिए। मॉडरेशन हर चीज़ में सिखाएं, जरूरी है। मतलब हाँ। बच्चा कामयाब है, आप खुद भी कामयाब है। आपको मॉडरेशन का आइडिया नहीं है कि कब चीज़ क्या करनी है नहीं करनी, तो आप नहीं कर सकते। फिर हम जैसे ट्रेनर तो फैसिलिटेटर की जरूरत पड़ती रहेगी, या तो डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती रहेगी। सही। काम वही उन लोगों को, हमारा काम बढ़ जाता है, सोसाइटी को चेंज करना है, सोसाइटी को चेंज करना है। चलें आसिफ भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बस आपसे और मिलकर बड़ा मुझे अच्छा लग लगा। रहा है कि जो है जज़ाकल्लाह ना, खैर। इस एपिसोड के बाद लेगो की सेल बढ़ जाएगी मुझे लग रहा है। बढ़ ही ना जाए, बढ़ ही ना जाए, महंगा बढ़ा है, अच्छा, वैसे जालिम बड़ा यासिर महंगा। साहब जो है वो लेगो का मतलब वो भी आप बता दें। लेगो का बस मैं रिटेल भी करता हूँ एक अरसे से, और आपको लेगो वगैरह कोई मंगवा चाहिए हो खास किस्म कुछ का भी तो चाहिए हो अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तरफ रुजू करें मेरा हम। मतलब डेली का मंजन आपकी है, दुकान पे आ मेरा जाएगा। दुकान ऑनलाइन ही काम है, छोटा मोटा बस। डेली लोगों को मैं यही कहता हूँ कि आपको कुछ भी चाहिए, लेगो के अंदर कुछ भी चाहिए, जो आप ढूंढ रहे हो मिल नहीं रहा हो। हाँ, कोई ढूंढ रहे हो, या एक पर्टिकुलर एक चीज़ है, जैसे मेरे पास आते हैं कुछ लोग के हम्म, बच्चे ही हैं, या कुछ बड़े भी आते हैं कि एक सर्टेन किस्म का ब्लॉक चाहिए, बहुत सारे, तो आपको मैं अरेंज करके देता हूँ। तो ये मेरा मतलब मेन फोटे तो यही यार है काम यासिर का। भाई आप प्लीज मैकेनो के लिए भी कुछ करें यार। मैकेनो के लिए बस अब करना पड़ेगा, आपसे गुफ्तगू हुई है, बड़ा हम भी हैं बड़ी फैंस चीज़ें, मुझे उसके। बचपन की बड़ी चीज़ें याद आ रही है मैकेनो की, मेरे पास होता था लेकिन वो सारा बस डिस्कार्ड हो गया वो सब। नहीं, मैंने तो अपने मतलब छोटे बच्चों सबको दे दिया था। लेकिन मैकेनो का ये है कि आपको वो मैंने होना बहुत चाहिए, संभाल के रखा था मैकेनो का वो। दिल लगा होना चाहिए हाँ, आपको। वो मेरा दिल दिल अभी लगा तक लगा हुआ है मेरा। नहीं, मैकेनो का मेरा दिल लगा नहीं कभी, इस पे तो दिल बहुत लगा है, शायद इसकी वजह से नहीं चल रहा नहीं, है। उसमें तो काफी चीजें मैंने बनाई, करेक्टर्स बनाए थे, साइकिल्स बनाए थे, मैंने क्या क्या बनाया, बना हेलीकॉप्टर बनाते थे, बना पता नहीं सकते क्या हो, क्या मैकेनो बनाया। जैसी 2 और प्रोडक्ट आई हैं अभी, मैं भेजूंगा आपको, व्हाट्सएप करूंगा, हम्म। बड़े मजे की हैं वो भी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका आने का, आपका थैंक यू बहुत सर, सारा टाइम ले थैंक यू लिया सो मच, हमने। थैंक यू सो मच, आज थैंक यू हमने सो भी मच। आपको फोन के बगैर जो है ना बस पकड़ लिया। चलिए भाई, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में थैंक यू सो किसी मच। और गेस्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।